पुराणाय नमः। आराटिके नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम जही हरि धाम जही, ही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जे सुख करनी ये दुख हरनी, ही मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री जे मधुर बोल जग फंद खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, ही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सभी अपने अपने आसनों पर अलंकृत हो जाएंगे। आज जो तृतीय दिवस की कथा है, हम सभी उसका रसपान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम।
बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्मङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बोले जटाटवीकलज्जल प्रवाह पावितस्थले बले गलेऽम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमट्टमट्टमार्जिनाटवट्टमर्भयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवा तनोतु नः शिवा शिवा तो आइए अब सब मिलकर के आज की जो तृतीय दिवस की कथा है उसका श्रवण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्वो विनेन्दो
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवगणमवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शन्नम् वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दम्। वनसे विभूषित कराननवनीरदावात् पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्वावहे सहस्रनामन्य पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। करारविन्देन न पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं पठस्य पत्रस्य पुटेशजानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे
स्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कामा तिल गोप कन्या मोरारि पादार्पित चेत प्रीति दद्यात्मिकं मो वशाद भोज गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सजाना नीललेजयपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति विद्या हे निष्कृतं तन्मयताम्रियन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तारितविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
सुखावसाने इदमे बसारं दुःखावसाने इदमे बगेयं देहावसाने इदमे बजाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवेश सखे मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि सत्यं हितं त्वं परमं वदामि अभर्णये त्वं मधुरक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जाचे मम देखि जीवे समागते धरे कृतान्ते भक्त्यप्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण राधा पर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे विश्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वंशिता कल्पतरो श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये भांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगनी शक्ति पितृशक्ति मंच पर असीम संगीत वृंद आचार्य वृंद और यूट्यूब के माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से यहाँ तक भी इस कथा का संदेश पहुंच रहा है, जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सबको इस व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राम सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी इस भाव से सबका वंदन करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र अनुष्ठान के तीसरे दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारे बीच में आज विश्वकर्मा मंदिर की ये
कमेटी के मेंबर, उनके प्रेसिडेंट और भी साथी उनके संग में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत मान सम्मान इन्होंने दिया। मैं कल भी बोल रहा था, परसों भी, कि यदि ये हाल नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता। यदि ये हाल नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता। इतनी जल वृष्टि हो रही है और हम कहाँ बैठ के कथा करते हैं। लेकिन मैंने देखा जम्मू में रानी तला डगैना राधा कृष्ण मंदिर है, बहुत बड़ी कमेटियां हैं। 3 साल वहां कमेटी चलती है, उसके बाद प्रधान चेंज हो जाता है। लगभग 8-9 कथा करने का मुझे मौका मिला। वो मंदिर का ही हाल है, राधा कृष्ण मंदिर का हाल है, उसके बीच में कथा होती है। लेकिन जब भंडारा करना होता है तो भंडारे के लिए वहां जगह नहीं है। काफी पुराना मंदिर है और उसकी बगल में सामने विश्वकर्मा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और विश्वकर्मा मंदिर के साथ एक बड़ा बड़ा हॉल है, ओपन पार्क है, उसके साथ में हॉल भी है और पार्क भी है। पार्क के बीच में ही हॉल बना हुआ है। तो मैंने उनको पूछा, भैया ये जगह किसकी है? बोले ये विश्वकर्मा मंदिर की है। तो अब हमें यो भी कार्य करना होता है, जेड़ी भी कोई धाम तो नहीं करनी होंदी है तो फिर अस उनदे कोला अनुमति लैने आ। इस बार मैं देखा कि जियां लंगर भंडारा हुंदा खुलिया तो मूसलाधार वर्षा भी शुरू हुई। अगर हाल नहीं हुंदा तो लंगर खराब हो जाना। तो भाई ये जिथे जिथे भी विश्वकर्मा का परिवार है, ये सब सराहने योग्य न, क्योंकि इनके अंदर ये भावना होंदी है लोक कल्याण लई। कल की किसी गरीब बच्ची का ब्याह जुड़ी जा ते बारिश होए नहीं हाल बुक करी सकन तो उन्हें ये सेवा लई दे उठते हैं। तो सृष्टि की रचना तो विश्वकर्मा ही करते हैं। तो बहुत बहुत कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिहड़ी इनकी ऐसी सोच बनी और अज असेंगी इत्थे सुविधा मिला दी है। बाहर कितनी भी वर्षा हुई आ तो कथा विच कोई विघन वादा नहीं है। इस तो मैं गल करा रहा है जिहड़े इत्थे पैसे लगाए वो अज उन्हीं पैसे का लाभ मिलदा है। जिहड़ी इत्थे कथा हो रही, कथा का
मतासर श्रे विश्वकर्मा कमेटी की जिंदा है, जिंदी बदौलत अस इत्थे बैठी है कथा करी पा दियां, सुनी पा दियां। और दूआ श्रेय जिंदा है जिहड़े कथा करवा करे करदे न, क्योंकि उनका भी धन खर्च किते दा अर्थ वादा है। इस कथा की सुनी है, कुसा दा कर्म, कुसा दी सोच विचार, कदे सौ विचा दसना भी बदलाव हो जा ते उनका भी धन खर्चे का अर्थ ही नहीं। तो सज्जनों ये कुछ है जीवन च। इत्थे दे बाहर मौसम ठीक हुई है, सूर्य नारायण के दर्शन भी हुआ दे, पर जम्मू और अखनूर इस वेले भी मूसलाधार वर्षा होया करे करती है। उधर फोन आया, पूछा दे कि बारिश हुआ दी, मैं कि इत्थे ते नहीं, इत्थे ते धुप चढ़ी दी है, ते आखले इत्थे ते बुरा हाल है। पर बुरा हाल जिन्ना मर्जी हुई जा, जीव का सुधार नहीं हुआ। प्रकृति भी बड़ा कुछ करा दी है, पर फिर भी जीव भुली जाता है। कोई पता नहीं कि अगला पल केड़ा आने वाला है। इस करिए जेड़ा अज दा दिन बीती जा ओदा धन्यवाद करचे, और कल दा कोई नया दिन मिली जा तो ओदा शुक्र गुजार करचे कि भगवान तू एक दिन और दिता अपना नाम लेने वास्ते। तो आओ ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुई, क्योंकि 2 दिन जड़े बीती है बड़े अच्छे बीती है। कथाक्रम की अगे ले चलचे, 1-2 मिनट लई रसनांगी पवित्र करने लई, अंतःकरण की शुद्ध करने लई हरिनाम संकीर्तन करिए। तुरंत कथाक्रम की अगे ले चलचे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम नहीं तो हमारा जीवन पशु तुल्य ही समझना चाहिए। ये अनमोल शरीर जो हमें मिला है, ये भगवत चिंतन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। बाकी तो दूसरी जोनियों में भी सब प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का भजन तो मात्र मनुष्य चोले में ही ले सकते हैं। तो यदि भगवान का नाम नहीं लिया, खाने में मस्त रहे, लगाने में मस्त रहे, ऐशो रामप्रस्ती जीवन बीतता रहा, तो इस जीवन का क्या लाभ। भोगों में ही जीवन बीत गया तो समझो हमने अनमोल शरीर पाकर के भी आत्म साक्षात्कार नहीं किया, तो समझो कि हमारा जीवन पशु तुल्य ही बीता है। अब जो बीत गया सो बीत गया, उसकी बात क्या करें। जो आगे का समय बचा है उसे हम भगवत चिंतन में लगाएं, ध्यान में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं। जो समय बचा है उसका लाभ लें, तो
तो आइए कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हुए कथाक्रम को आगे ले चलें। हे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा तुंदे अगे प्रश्न है ते ओदा जवाब तुसे देना है। तुंदे विच कुसने अमृत चख्या करे? कुसने अमृत चख्या ते हथ खड़ा करो। चख्या कुसने अमृत? जिन्हें चख्या ना इन्हें बोलना नहीं, हथ खड़ा करोगे मैं पीता। तो मैं पूछा ओदा टेस्ट कनेहा है, खट्टा के मीठा के तीखा है, कड़वा कनेहा है? देखो ना, सिख पंथ दे विच उन्हें वो पाई दी हुंदी की हुंदी कृपान, तो उन्हें की पूछो कि तुसी खोखरी जी की पाई दी है, तो आखदे असी ना अमृत चख्या है। ते तुसी पूछना कि उस अमृत दा टेस्ट कनेहा है, मिठा कड़वा तीखा कनेहा है? ते मैं तुसे पूछदा तुसे अमृत चख्या? बोलो जे चख्या ने करो, नहीं चख्या फल ही नहीं चख्या। चलो तुहाडे सोचदे ही समय बीती आना। अमृत ही तो भगवान का नाम है। मैं ते पहले के बोला था, अमृत है हरि नाम जगत में। भगवान का नाम ही अमृत है। ते तुसी कदे ना नहीं लेता? जे लेता ते आखो ना भाई हाँ अस चखदे आए हैं और चखे करे करने बहुत आनंद है। मन नहीं करता इस अमृत की छड्डने की। बंदो इस नाम रूपी अमृत अगे देवते दा अमृत भी फेल है। जेड़ा समुद्र मंथन करिए अमृत निकलिया, देवते उस अमृत दा पान किता। ओही देवता अमृत कलश लिए राजा परीक्षित कोल गए कि परीक्षित तू 7वें दिन मरना है, ये साड़ा अमृत पी ले तू अमर होई जागा, और कथा रूपी अमृत दा पान सानू करन दे। तो परीक्षित ने देवते की मना करी उड़िया, आखले जिहड़ा तुहाडे कोल अमृत है, इस अमृत की पी है लंबी उम्र हुंदी है। देवताओ जिहड़ा तुहाडे कोल अमृत है, इसका पान करने कन्नै लंबी उम्र हुंदी है, दीर्घायु मिलती है। लेकिन ये नाम रूपी अमृत से, कथा रूपी अमृत से लंबी उम्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो इस अमृत का पान कर लेता है फिर वो अजर अमर हो जाता है, फिर तो वो अमर ही हो जाता है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था भगवान ने बना के दी, और फिर भी हम समय निकाल के इसका लाभ ना ले सके तो हमारी किस्मत फूटी समझो। कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, वो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या।
हरि बोल। काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले। ना जाने कब सिर चढ़ भोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। विष छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हाथ उठाइए, जय हो। तीर्थ है हरि नाम हमारा, तीर्थ है हरि नाम हमारा। फिर क्यों फिरते मारा मारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय हरि नाम न निकले, अंत समय हरि नाम न निकले, अंत समय हरि नाम न निकले, अंत समय हरि नाम न निकले। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी जहाँ पर,
पड़ी रह जाएगी जहाँ पर, देह पड़ी रह जाएगी जहाँ पर, देह पड़ी रह जाएगी जहाँ पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंदो, श्रीमद् भागवत हमें सिखाता है कि मुक्ति कैसे मिलेगी। भागवत असी सिखांदा है मोक्ष किंजा मिले। मोक्ष नाम मरने का नहीं है। साड़ा कई बारी जन्म होया, कई बारी शरीर छड्डिया, जेकर मोक्ष मिल गया हुंदा ते फिर अस इस दुनिया च इस मृत्यु लोक विच नहीं आंदे। ये लोक के मृत्यु लोक है। इत्थे कोई भी आई है अमर नहीं होया। इस लोक विच आई है शरीर छड्डना पौना। जिन्ने सांस असेंगी लैने न, जिल्लै वो अवधि पूरी होनी है, एवें कोई बहाना बनी जाना। शरीर छुटने को पहले अगर आत्म साक्षात्कार हो जा तो फिर मौत का डर नहीं रहिंदा। ये जिहड़ी भागवत की कथा है, ये मृत्यु के भय कोला मुक्त करने वाली है। जन्म मृत्यु के चक्कर कोला बाहर कड्डी है, उस ईश्वर कन्नै एकाकार करने वाली कराने वाली एक कथा है। जीव की ब्रह्म की प्राप्ति करवाने वाली कथा है। और इस कथा की अमर कथा बोलिया। परमात्मा सत्य स्वरूप है। अस किन्ने व्रत रखने, एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, संक्रांति का व्रत, मस्या का व्रत, गणेश चतुर्थी के व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, माता के नवरात्रे के व्रत, होई अष्टमी का व्रत, प्रदोष व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, कोई शनिवार का व्रत, कोई एतवार का व्रत। और मंदिर भी रोज जन्ने, रोज धूप बत्ती भी करने, जोत भी जलाने, चावल भी चढ़ाने, पानी भी चढ़ाने, फुल भी चढ़ाने, फल भी चढ़ाने, पर फिर भी परमात्मा का दीदार नहीं मिलता। ते भगवान आदे सब प्रकृति या चीजां जो प्रकृति को मिलियां, और ये जिहड़ी प्रकृति है मेरी तो है, मेरिया चीजां का मेरा अर्पण करी जा रहे हो। भगवान की प्रसन्न करने लई, ओदी प्रसन्नता लई समग्री की जरूरत नहीं है। भगवान की प्रसन्नता लई सत्य की जरूरत है।
यदि जीवन विच सत्य है तो जिहदे कोल सत्य है फिर परमात्मा उहदी हिरदे विच आई है, आसन लगाई लैंदा है, उहदी हिरदे विच वास कर लैंदा है। क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, ये सुने दा तुसे, मैं खाली रिपीट कराना तुसे, ये साढ़े बोलते डोगरी सच बराबर तपस्या नहीं, सच दे बराबर कोई साधना नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। उत्थे परमात्मा दे आपे बसी जंदा है, फिर उसी परमात्मा की तुपने लिए कुछ दूर जाने की जरूरत नहीं रही है। सत दे बराबर कोई कोई साधना नहीं, सत दे बराबर कोई तप नहीं, सत दे बराबर कोई अनुष्ठान नहीं, सत दे बराबर कोई धर्म में नहीं। इस करिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देना कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य दे बराबर कोई दुआ धर्म नहीं है, कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं है। कहदे च लिखे दा बोले आगम निगम पुराण बखाना। पुराण ते होइए 18 पुराण ते आगम निगम के होए? आगम निगम होए 4 वेद 6 शास्त्र। इन्हें बोलिया आगम निगम और 18 पुराण बखाना। ये बखान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सत्य को अपनाएं, सत्य के मार्ग पर चले। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है फिर सत्यनारायण उसके अंग संग रहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वयं ढूंढ लेते हैं। फिर ऐसे बंदे की परमात्मा ही नहीं तुपना पौंदा, परमात्मा उसी तुपी लैंदा है। तो भागवत दे मूल विच सत्य दी वंदना, भागवत दे मध्य विच सत्य दी वंदना और भागवत दे अंत विच भी सत्य दी वंदना। मतलब जो त्रिकाल सत्यवादी है वो एकमात्र परमात्मा ही है। असी ले बैठे दे ना, इले गल बड़ी लगा दी दिलाई छड्डिया अज दा बात झूठ ओ नहीं बोल ठीक आखा दे। परमात्मा दे दर्शन करी लै, इले विराग जागे दा 5 बजन दिओ ते 5 बजे दा बाद परती वही हाल होई जांदा। क्यों? क्योंकि इस वेले अस इत्थे बैठे दे भगवान दे सन्मुख होए दे। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगन सही तब ही। इस वेले भगवान दे सन्मुख हां और भगवान दा चिंतन करा दिया, भगवान दा नाम सुना दिया, भगवान दा नाम जपा दिया। इस वेले साडे अंदर विराग है। और 5 बजे दा बाद असे जिले जाना है फिर माया विच असे उलझी जाना है। तो की करचै कि जिन्नियां मन साडा कथा विच बैठे दे बने दा है, ये किहड़ा मन साडा घर भी बने रहे, ओदे वास्ते की करना चाहिए है ना? कुछ ऐसा करचे कि घर जाने के बावजूद भी ओहे किहड़ा मन साडा बने रहे जिन्हें इस वेले पवित्र शुद्ध मन बने रहे। देखो इस वेले नाम की महिमा तो सुना दे, भागवत की कथा सुना दे, तुहाडे उपर किसी प्रकार का असर नहीं है। ना ते तुहाडे उपर कोई क्रोध हावी होएदा है, ना गे तुहाडे उपर लोभ हावी होएदा है, ना गे तुहाडे उपर कोई मोह हावी होएदा है, ना गे तुहाडे उपर कोई काम हावी होएदा है,
ना कोई ईर्षा है, ना कोई द्वेष है, ना कोई छल है, ना कोई कपट है। लो आदि ना राम राम करने का नक्की होंदा, तो प्रैक्टिकल च दिखी लो, अनुभव करिए दिखी लो कि उहदे नां च बैठे दियां ते ये जिहड़े पंज भूत ने साडे कोलों दूर होइए, होइए कि नहीं? कुछ ही गुस्सा चढ़ा, बोलो, कुछ ही क्रोध भी नहीं है, कुछ ही लोभ भी नहीं है, कुछ ही मोह भी नहीं है, कोई अहंकार भी नहीं है, कोई ईर्षा भी नहीं है। उहदा नाम लैंदे लैंदे सब साथ छोड़िए, सब गेट दे बाहर ही होइए सारे। ये तुहाडा इंतजार करा दे कि आरती करिए, कोला आउंदे ते फिर अंदर सवार होइए चल चास। तो के करचे के घर जाने के बावजूद भी इंदा असर साढ़े ऊपर नहीं होया। तो बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिता, वृंदावन की एक गोपी जमुना च पानी भरने ले गई, उन्हें जमुना विच मटकी डुबोई, भरी उस मटकी की लेन लगी, बाहर कड्ढन लगी, ते जियां बाहर कड्ढियो लेना चाह ते मटकी ओदी किनारे तक पुजते थोड़ी खाली हुई जा, वो फिर बेचारी भरी हली है मटकी, किनारे पुजते थोड़ी वो फिर खाली हुई जा। एक सखी दिखा दी, उन्हें असी पूछे, अरे सखी तुम क्या कर रही हो? वो कहने लगी, मैं इस मटकी में जमुना का जल भरना चाहती हूं, लेकिन बाहर निकालते ही जी खाली हो जाती है। ते सखी ओदी अखले मड़िए त्रोइया देखा, हाँ इस मटकी सुराख है, तू ऊपर पानी भरनी है ते ये मटकी सुराख है, बाहर कढ़ गए खाली हो जाती। तो उन्हें उसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करा जिहदे कन्नै इस मटकी विच जल भरोचे रहे, इस मटकी दे विच जल भरोचे रहे, मैं ऐसा की करा? ते ओदी सखी ने आख्या, जे तू इस मटकी विच जल भरना चाहनी है तो एक काम कर, इस मटकी की जमुना जल दे विच डुबोइए रख, बाहर नहीं कढ़, क्योंकि बाहर कढ़ गई ते खाली हो जानी। गल समझ चाहती नहीं है बारी, तुस मेरे वाला पासा देखो, कोई गल नहीं, चलता रहा लाइव, जेडे बाहर आले उन्हें की नहीं सुनोचो समझी जांगे कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पर तुहाडा ते नेटवर्क फुल होना चाहिए। गल समझने लिए पकड़ो इसी। सखी ने आख्या, जे तू चाहनी इस मटकी विच जल भरोचदा रवे, इसी जमुना जल दे विच डुबोइए रख, तेरी मटकी की छिद्र होने के बावजूद भी, सुराख होने के बावजूद भी मटकी के भीतर भी जल रोग और बाहर भी जल रोग। ते जे अस भी चाहने कि जिन्नियां भाव साड़ा कथा विच बनदा है, ये किहड़ा भाव साड़ा घर भी बने रवे, तो भगवान दी नाम रूपी गंगा दे विच इस मन रूपी मटकी की डुबोइए के रखना है। घर जाइए भी ओदा नाम विस्मृत नहीं हुआ, उसी अस भुल्ली नहीं जाचे, आउंदे भी ओदा नाम लैचे, जंदे भी ओदा नाम लैचे, हर कार्य करदी करदी ओदा नाम लैचे। तो फिर जियां जमुना दे विच मटकी डुबोने के बावजूद ओदे भीतर भी जल है, बाहर भी जल है, इस चाली कना तुस चाहे घर हो गए हो, चाहे बाजार चो गए हो, फिर तुहाडे उपर ये जिहड़े भूत सवार हुंदे न, ये असर नहीं लगे करना साढ़े तुमने उपर। इस करी हर पल हर समय उसी याद रखना, चाहे किस भी अवस्था विच हो, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, हर समय भगवान का नाम याद रखना है, क्योंकि परमात्मा का नाम है पवित्र करता है। चाहे बाहरी अपवित्रता हो है, चाहे भीतरी अपवित्रता हो है, तो भगवान का नाम लेने के जीव पवित्र हो जाता है। बोलो श्री राम जय राम। तो जिंदे को माला है वो माला पकड़ लो, नहीं है तो बस ध्यान परमात्मा की कथा विच कन देने इस पास है और मन लगाई ना उनके चरने च, और मन ही मन अंदरों अंदरी ओदा नाम लै, और जिन्ना ना जपदे जागे, जिन्ना ज्यादा ना लैगे, इन्ना का साड़ा अंतःकरण फिर शुद्ध होना है।
इन्ना गंता करन फिर शुद्ध होना। तो ऋषि पूछया सूजी महाराज की आख लगे कि जिहड़ी परमात्मा की कथा है, भगवान की कथा, इसका प्रचार इस भूलोक विच किंजा होया। एक कित्थों आई कथा? आख लगे ये जिहड़ी कथा है, भागवत की जिहड़ी कथा है, ये स्वयं नारायण दे श्रीमुख विचा निकली दी कथा है। ये ना कृष्ण कथा है ना राम कथा है, ये नारायण दे मुख दा निकली दी कथा है। स्वयं नारायण भगवान ने इस कथा की अपने हृदय विच प्रकट किया और फिर क्रम बाय क्रम चलदी चलदी कथा इस लोक विच पुजी। भगवान विष्णु दे मुख च कथा निकली ते कुने सुनी, ब्रह्मा ने सुनी, शिव ने सुनी। तो ब्रह्मा ने इसका ज्ञान नारद की दिता, नारद ने इस कथा का ज्ञान वेद व्यास जी की दिता, वेद व्यास जी ने इस कथा का ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव मुनि की दिता, सुखदेव मुनि ने इस कथा का ज्ञान राजा परीक्षित की करवाया और उनकी संग विच हजार संते बैठी है इस कथा की सुनिया। अदुकुला इस धरा दे ऊपर इसका प्रचार होने लगा। व्यास पीठ ये भगवान का मंच है और इस पीठ पर बैठिए जिहड़ा भक्ता कथा सुनांदा, जिन्नी देर व्यास पीठ पर है वो विष्णु स्वरूप हुंदा। वो जिहड़ी बाणी निकला दी हुंदी है वो परमात्मा दी बाणी है। उसी कोई मन्नी लै ते कल्याण हो जांदा, जेकर उसे सुनिए अनसुना करीदा तो फिर वो लाभ नहीं मिलता। इस करिए जिन्नी देर ऊपर मैं बैठी तुसीं सुना दा उस गल का अमल करी लेना। जिले मैं थल्ले उतरी जा फिर भावें नहीं अमल करो, पर जिन्नी देर ऊपर कोई शब्द निकलदा है ये समझ लेना कि भगवान का संदेश जिन्ना मैं इत्थू बोला दा ते इस तार दे जरिए उधरे उधरे फिरिए स्पीकरें विच आवाज निकला रही है और मैं इत्थू बोला दा तो बोला दे स्पीकर है ना। इंजंग जेड़ी ये वाणी है ये परमात्मा दी वाणी है पर इस स्पीकर विच निकला रही है। ये तो खाली माध्यम भगवान ने बनाया, बाकी ओदी कथा उस स्वयं ही सुना रहे हैं, उन्हीं की कथा वो स्वयं ही सुना रहे हैं। और अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो सुन भी स्वयं रहे हैं। चलो इत्थे तुसीं पलची जाना और मैं भी इत्थे पलची जाना क्योंकि कथा पिछे रही है नहीं, ये गल बाद च छेड़ गए, ये जल्दी च समझ नहीं होनी कि मैं क्या आखा दा। तो ऋषि पूछे कि महाराज इस कथा का जिहड़ा प्रचार किंजा होया? सूजी आखदे कि नारायण के मुख दा निकली दी एक कथा क्रम बाय क्रम चलदी चलदी इस धरती पर आई। बोले कैसी कथा है? तो उन्हें आखे अमृत तुल्य है। कैसी है? अमृत तुल्य। निगम कल्प तरु गलितम फलम मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पीवतम भागवतम रसमाल्यम। ये अमृत द्रव्य संयुक्त है, भगवान की कथा की अमृत है, उदा ना ही अमृत है। तो बोले की करना चाहिए फिर? आखले सी सुनो, पियो, पीवतम भागवतम रसमाला, इसी पी जाना। ऋषि आखले महाराज पीने वाली तो चीज है नहीं है, पीने वाली चीज मुंह के रस्ते पलाउंदी, ये सुनने की चीज है। तो वेद व्यास जी ने इस श्लोक गलत नहीं लिखिया, उन्हें तो लिखना चाहिए श्रृणवतम भागवतम रसमाल्यम, इसी सुनो। पर इत्थे पीने लिए क्यों लिखिया? तो
तो सुखदेव मुनि ने आख्या कि पीना और सुनने विच अंतर है। सुनी दी गल जिहड़ी भुली सकदी है, पर जिस गल दा पान करी लाओ फिर वो भुलदी नहीं है। तो किन्ना पान करना? बोले कन्न दे रस्ते से पीना है, कन्न दे रस्ते इसका पान करना है, इसे अपने भीतर घट विच उतारना है। और जियां साडे अंदर एक कथा उतरी जाग और फिर इस कथा का प्रभाव दिखने मिलता। इस करिए तुस कथा सुनने वास्ते आए ना, सुनना नहीं है इस कथा की, पी जाना। क्या करना है? पी जाना। किन्ना पीना है? उदाहरण तौर पर एक प्रसंग सुनांदे कि कुछ ग्रां दे विच कोई मूर्तियां बेचने वाला आया। ग्रां दे विच कोई मूर्तियां बेचने गया आया, उन्हें एक चौक दे विच कपड़ा विछाया ते उत्थे मूर्तियां रखी लईयां। कोई विशिष्ट मुनि दी मूर्ति रखी ली होनी, या कोई अच्छे महापुरुष दी मूर्तियां बनाई है, बेचने लिए आई है। चौक दे विच निवास मैदान दे विच उन्हें कपड़ा विछाया और मूर्तियां रखी ली। लोकें आख्या भाई मेरियां मूर्तियां खरीदो, इहदा निरीक्षण करो और फिर खरीदी लो। लोग पूछण किन्ने किन्ने दी मूर्ति है? वो आखे एक मूर्ति 100 रुपए दी है और एक मूर्ति लाख रुपए दी है। उन्हें आख्या 100 वाली केड़ी है ते लाख वाली केड़ी है? आख ले तुस दिखो, तुस अपनी बुद्धि लगाओ और सोचो विचारो, इहदा निरीक्षण करो कि 100 वाली केड़ी है ते लाख वाली केड़ी है। हुण जिहड़ा बंदा आवे वो दिखे कि मूर्ति भी एक जही, अख नक कन्न हथ पैर लगे दे पूरी इको जी बनाई दी है। कद बुत भी एक जिहा तकरीबन, कोई उहदे विच फर्क नहीं, पर उहदे रेट विच बड़ा फर्क है। लोग होई हुई है चली जान, उहदी मूर्ति कोई नहीं खरीदे। कोई सज्जन सतसंगी हा जिहड़ा सत्संग नहीं कोई छोड़दा, जिथे पता लगना कोई कथा बैठी थी सत्संग वाला उन्हें पुजे दे होना, तो सत्संग वगैरह विवेक जागदा नहीं, बिनु सत्संग विवेक ना हो। वो विवेकी पुरुष चली आ, सत्संगी पुरुष चली आ। उन्हें उस बाबे की पूछा, बाबा ये किन्ने किन्ने दी मूर्ति लाई? उन्हें आख्या 100 रुपए दी, 1 लाख रुपए दी। उन्हें आख्या लाख वाली केड़ी ते 100 वाली केड़ी? उन्हें आख्या तुस देखो। वो जिहड़ा सत्संगी बंदा हा, सत्संगी बंदे ने मूर्तियां पहले फरकाई फरकाई देखिए, लेकिन उसी पता कुछ नहीं चलिया। तो उन्हें एक सूतल दी बत्ती बट्टी, एक सूत्रे दी बत्ती बट्टी ते मूर्ति दे कन्न विच पाई। एक कन्ने च पाई ते दूए कन्ना दा बत्ती बाहर निकली। उन्हें आख्या बाबा ये मूर्ति 100 रुपए वाली है। दुई मूर्ति दे कन्ने च जिल्ले बत्ती पाई ते ओ गले च सुराग हो थल्ले उतरी, ओ बाहर नहीं निकली। उन्हें आख्या ये मूर्ति लाख रुपए वाली है ते ये मूर्ति बोलो ना 100 रुपए वाली। मैं ठीक बोलिया? उन्हें आख्या बिल्कुल बच्चों ठीक बोलिया, तू सही निरीक्षण किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्तियां इये केड़ियां न, अस तुस के मूर्तियां जेड़ा इधर सुनिए ते इधर गल बाहर कढ़ी लै, ओदी कीमत किन्नी बोलो? ते जेड़ा गल की सुनिए अपने अंदर उतारी लै, ओदी किन्नी? हुण 100 वाले बनना है या लाख वाले बनना? खरा जे लाख वाले बनना है तो फिर जेड़ी भी व्यास मंच दे उपर कथा सुनने की मिला दी है, उसी अपने अंदर उतारी लै। साड़ा ध्यान इधर उधर नहीं जा, कौन आया कौन गया, इधर उधर ध्यान नहीं चली जा। हुण मेरा भी चली है, मेरा इस पासे गया कि घड़ी दे जिहड़े विच इंजन ना, ये तो मैं घड़ी भी पहले बारी देखी, बड़ी लग्जरी घड़ी है। मेरा भी मन उधर चली है और साड़ा तुंदा सारे का मन जाता है। जिले थोड़ी जी हलचल होंदी, साड़ा कथा वाले पासे ध्यान टुटी जाता, उधर ध्यान चली जाता। तो इस करिए कमर सीधी करिए,
2 घंटे ਲਈ 3 घंटे ਲਈ भगवान ਦਾ भजन करछे, मन के मन से याद करछे और कन्न दे द्वारा एक एक शब्द की अपने भीतर उतार छे। इस कथा की पी ले छे, इस कथा दे रस्ता पान कर ले छे। बोले किन्ने बारी पीना चाहिए ऐसी? तो सूजी अकले जेड़े कृष्ण प्रेमी ने, जेड़े राम प्रेमी ने, वो बार 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 इस कथा दा रस पान करना, मोहरो मोहरो बारंबार। ये जिहड़ी कथा है ये प्रभु भक्ति नहीं कथा है, प्रभु प्रेमी दी कथा है, रसिक जने दी कथा है, प्रेमी जने दी कथा है। और तुस ते सारे प्रभु प्रेमी गो, क्योंकि जेकर उहदे कन्नै प्रेम नहीं हुंदा तुस कथा ही पुज्जी नहीं सकदे। बड़ा वड्डा कठुआ है, बड़ा वड्डा कठुआ है। अगे दे चलो कल कल बरखा बरा दी, अज दे बाहर कड़ाके दी धुप निकली दी। आहा, इत्थों सामने लब्भा दा खिड़की विच जबरदस्त धुप निकली दी। अज तो कोई बहाना नहीं, पर इत्थे उही पुजी सकते हैं जेड़े रसिक जन, जेड़े भगवान दे प्रेमी जन, उही पुजी सकते हैं। और एक कथा भी भगवान दे प्रेमी जने दी है, भक्त जने दी है, रसिक जने दी है। और भगवान की कथा क्या है? अमृत है। अमृत द्रव्य संयुक्तम पीवतम भागवतम रसमाल्यम। इस करिए इसका पान करो। और जो ये कहे, ये मना ही सोच ले ये मैं सुधी सुनी दी कथा, मैं टीवी च भी सुनिया है प्रसंग। थोड़े दिन पहले परले महल्ले बैठी थी, उत्थे मैं सुनी धुंधुकारी कथा, मैं अगे सुनी, मैं सारी होंगी सुन लिया मेरे को की सुनना, कोई नवी गल सुना दे, मैं इत्थे बमा इयां टाइम तरोड़ना। भैन चल चल चल, आप तो गई उन्हें दूई भी ले जाना, कहना समझ लेना कि उन्हें अजय भगवान की कथा के महत्व की समझा नहीं है। बेशक ना सुनी दी, फिर भी सुनो। शास्त्री महाराज उच्च कोटि दे संत है, उच्च कोटि दे गुरु है। पब्लिक ने उन्हें भगवान का दर्जा दिता है, पर मेरे अटा कोई साधारण व्यक्ति कथा करादा हुंदा ना, ते शास्त्री पिछे बेही जांदे। उन्हें कोई टाड़ करने की जरूरत भी नहीं होनी, डोर गया आना पिछे बेही जाना। जिले कुछ नजर पानी, महाराज जी अगे चलो अगे चलो। आखिर यार इत्थे बड़ा आनंद ही आवा, जे मैं अगे गया तो माइक मेरा अगे करी उड़ना, मैं इत्थे सुनने में बड़ा आनंद आवा। एक शास्त्री महाराज की गल नहीं, त्रिलोकीनाथ देवति देव भोलेनाथ, वो भी त्रिलोकीनाथ कथा सुनने की चलते। रामायण में प्रसंग आंदा है कि सती माता की ली है, सती माता की ली है, शंकर भगवान प्रयागराज कथा सुनने की चली है कुंभज ऋषि को। और कुंभज ऋषि ने उठी है भगवान की प्रणाम किया। सती माता सोचने लगी ये जिहड़ा कथा व्यास है ये अपने आसन पर उठी है, मत्थे टेका रहा है, इहदे विच किन्ना का ज्ञान हो। शंकर भगवान ने पूरा मन लाइए कथा सुनी, लेकिन सती माता ने नहीं सुनी, ਉਹਦੇ अंदर श्रद्धा ही नहीं जागी। तो परिणाम क्या होया? कथा दी नरादरी हुई और शरीर त्यागना पिया, सती होना पई है। क्योंकि राम जी के प्रति श्रद्धा नहीं हुई और सती होना पिया, वो जीवन गवाना पिया। और फिर जाइए राजा हिमाचल देकर पुत्री बनी और फिर अमर कथा सुनी। आज वो भी प्रसंग चल रहा है। तो परमात्मा की कथा जिहड़ी है उसी श्रद्धा पूर्वक लगन पूर्वक सुनना, चाहे 50 बार सुनी दी है। जेड़े रसिक और प्रेमी जन वो मौन रही है उस कथा का रस पान कर दे। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिख देने कि चरित्र चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, जेड़ा ये सोची ले कि मैं सुनी बड़ी कथा सुनी ली, मैं तो अक्की गिरी की सुनी उन कथा बार बार। तो तुलसीदास जी आदि ने उन्हें अजय
उस राम उस कृष्ण की महिमा की जानेंगे नहीं कि राम चरित्र जे सुनत अघाए रस विशेष जाना तिन नाहि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंदर यही भवन समान। जिन्हें मनुष्य दा शरीर धारण करिए भगवान की कथा नहीं मन चित लगाइए सुनी उसते कान बर्मी के समान समझो, उसते कान बर्मी दे समान। इन्हें कन्ने दा महत्व तद है जिले इन्हें कन्ने कन्ने खूब परमात्मा की कथा दा रस पान करचा खूब। एक कन चंगे नीओ लगते कथा बिना चाहे सोने दे कांटे पाइए। कन चंगे नीओ लगते कथा बिना ओ चाहे कन पंजे सते जगे दा सुलाइए। कन चंगे नीओ ए हथ चंगे नीओ लगते दान बिना। हथ चंगे नीओ चाहे सोने दिशा पाइए। हथ चंगे नीओ लगते पैर चंगे नीओ लगते तीर्थ बिना। पैर चाहे मोटी मोटी पाजल पाए। पैर चंगे नीओ ए जीबा चंगी नीओ लगदी भजन बिना। जीबा चाहे छोले भटूरे खाइए। जीबा चंगी नीओ चंगी नीओ आज छोले भटूरे खाते थे। किन्ने भजन बने दे पर फिर भी कन्न साडे चुगली निंदे वाला पासा जांदे। इत्थे एडे एडे स्पीकर लगे ताकि कोई गल छुट्टी नहीं जा, फिर भी साडा मन इधर उधर जाला। कदे कोई ऐसी गल सुना नहीं सुनने वाली ते भावें ओं इयां करा पता तो फलाने के हाँ भी पता सारा। आज एकादशी का दिन बड़ा आनंद मिलने वाला है। एकादशी का व्रत तकरीबन रखे दा सारे और रखना भी चाहिए है। बाकी व्रत तुस रखो नहीं रखो लेकिन 15 दिन एक व्रत एकादशी का जरूर रखना चाहिए और नहीं रखने का भी दोष लगता है। व्रत जरूर रखना चाहिए लेकिन मैं आखा कि व्रत खाली अन्न का व्रत नहीं होया कि असं कोई अन्न का दाना मुंह च नहीं लेना। व्रत साड़ी इंद्रियां का है तो वह व्रत ज्यादा सफल हो जाता है। साड़ी अखियों का व्रत, साड़ी जीभा का व्रत, साड़े कन्न का व्रत, ये पैर कुदे गलत दिशा में नहीं जान इस करिए ये भी एक व्रत है। साड़ियां अखां कुदे गलत दिशा में नहीं जान ये अखियों का व्रत है। मौन रहिए परमात्मा का नाम लेना। पता नहीं इस जीभा द्वारा कोदी कोदी चुगली निंदिया होनी कुछ गाली गलोच से करना। आज एकादशी आज मौन रही है। मत सारे लोग एकादशी च मौन व्रत करी लेंदे हैं कि साडे कोला कोई गलत नहीं बोलोई जा। ये जीभा का व्रत है। कुसा दी चुगली निंदिया नहीं सुनचा। एकादशी का व्रत रखे दा कोई आई जा जिसी आदत है चुगली निंदिया करने दी वो कुसा दी कोई चुगली निंदिया नहीं सुनांदी। आखना भैन बस कर अज मैं व्रती है
मत सुनो, ये थोड़े करने का व्रत है। तो अगर इंद्रियों का व्रत हो जा तो सब तो उत्तम व्रत है, लेकिन ऐसा होता नहीं। व्रत रखिए भी अस कसर दे कोई छड़दे नहीं। अस निके निके ही ते सानू सुनांदे कि व्रत रखिए फलाहार किन्ना करना। पुराने पुराने बुजुर्ग गल करते है, आदे फलाहार किन्ना करना चाहिए। बोले फल दे बराबर, जिन्ना फल है ना सारा आहार करी लेना। कोई केले दा फल दा बराबर। फिर कुछ संत ने आख्या नहीं नहीं, फलाहार का मतलब कि फूल के बराबर। एक फुल तरकड़ी च रखो, दूए पास है आहार पाई लो, जिन्ना उदा नाप तोल बराबर होया ते इन्ना कर लेना चाहिए। ते कोई चेला मेरे हटा हा बड़ा तरकी हा, उन्हें आख्या गुरु जी गोभी दा फुल रखी काम नहीं चलता। तो उन्हें आख्या गोभी दा फुल के गोभी तड़का लाइए खाई लो ना। असे जो भी व्रत नत वो अपनी रुचि अनुसार रखने, सानू कोई कसर नहीं लगे, वो जिहा निजम बनाई लेने। ये नहीं दिखते कि यदि विधि की है। तो अज तकरीबन सारे के व्रत होना है। अज का व्रत तुहाडा ते सफल है, क्योंकि व्रत रखी है, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, तो व्रत जिहड़ा है वो सफल हो जाता। रामचरित्र जे सुनत आगाई, भगवान की कथा सुनिए, जिहड़ा अक्की पक्की जा थक्की जा, रस विशेष जाना तिन नाही। उन्हें परमात्मा की कथा के महत्व की समझिया कि नहीं है। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदर अहि भवन समाना। उसते कान बरमी दे समान, उसते कान बरमी के समान। इस करिए ने कन्ने दी शोभा तद गए जिस विलास परमात्मा की कथा सुन चाहता। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। उधर बोलन दो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। सुंदर भाव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय। हा हा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि। राधा रमन हरि बोल, राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो बोलो हरि जी कब आवोगे, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, बोलो
आओगे, कब आओगे फेरा पाओगे, कब आओगे फेरा पाओगे। बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे। हाँ बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बंसी वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हे बंस वाले सवरिया मेरे। हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोरी वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जावो फेरा पा जावो, 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 हरिया जावो फेरा पा जावो। के दिल लगदा ने हो मन लगदा ने हुन बिन तेरे, दिल लगदा ने हुन बिन तेरे, राधा वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बंसी वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, खारा वाले समरिया मेरे, बंसी वाले समरिया मेरे, हाँ चंपा वाले समरिया मेरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की जय। तो इस धरा पर इस कथा का प्रचार कैसे हुआ? इस कथा के माध्यम देवऋषि नारद भी हैं। एक बारी दी गल है, नारद जी त्रिलोकी दी खबर रखते हैं। नारद ने देखा कि जिहड़े कलयुगी जीव न बड़े अल्प बुद्धि दे ने, थोड़ी बुद्धि आ गया। नारद जी ने देखा कि इनका की बनो, जिहड़े कलयुगी जीव ने इनका बनो के इनका किंजा कल्याण हो। मन विच विचार करा दे है तो नारद जी ने इस भूलोक की हालत दिखी और जय नारायण की सूचना दी कि महाराज लोक दे भुलीए दे ना और जिहड़ा ना लैंदे भी इहनूं अपने स्वार्थ लई मतलब लई, मतलब अपने स्वार्थ लई मंदिर जांगण, अपने स्वार्थ लई ना लैंगण और जरूरतां पूरी होईयां ते चेता भुलाई उठदे। स्वार्थी दुनिया हुई, मतलब दी दुनिया हुई। ये सूचना बैकुंठ धाम च पहुंचाई गई क्योंकि नारद जी का काम है ये त्रिलोकी की खबर रखनी।
जियां साडे मीडिया वाले भैया कैमरा मारा है ना तुहाडे वाले पासे, उन्हें इत्थों दा इन्हें मूवी बनाई है, पेन ड्राइव बनाई लैंगन, कैसेट बनाई लैंगन, ते इत्थों दा जाइए कुदे भी ले जा पे कठुए दे विच इंज बैठे दे सारे, ते पूरा दृश्य लभना उत्थे भी। इस चाली कने नारद जी त्रिलोकी दी खबर जिहड़ी है ली है, क्योंकि ये जिहड़े नारद जी ने ये देवतें दे प्रैस रिपोर्टर मीडिया दा काम करते हैं। और तुसीं पता है मीडिया वाले गल थोड़ी जी है तो थोड़ी वड्डी करिए दस दिन, थोड़ी बधाई चढ़ाइए दस दिन। तो जिले नारद ने जाइए भगवान विष्णु की सुनाया, तो विष्णु भगवान तो निद्रा समाधि स्थिति च है, लगता ही नहीं कि भगवान सुते दिन बाद असरैना बनाई, लेकिन समाधि च होंदे आ, वो ध्यान विच होंदे आ। ते भगवान ने कोई गल दे उपर ज्यादा अमल नहीं किया, उन्हें सोचा ठीक है जे कर देंदे उनका भला, नहीं करते चुल्ली पाउण किता पंग। पर जिहड़ी मातृ शक्ति हुंदी ना, ये बड़ी दयावान है, ममता की मूर्ति है। माता लक्ष्मी उनके चरण की सेवा करा दी ही, चरण पूंजी करा दी है भगवान विष्णु दी। तो उन्हें जिले गल की सुनिया माता लक्ष्मी ने, ते माता लक्ष्मी की दया आई, ता माता लक्ष्मी ने शुकदेव मुनि की बुलाया, आखले बच्चों तुस जाओ भूलोक विच, बैकुंठ धाम छड्डिए, बैकुंठ धाम की छड्डिए, भूलोक विच जाओ और भूलोक विच जाइए नारायण की भक्ति का प्रचार करो जाइए। शुकदेव आखले मां बल इत्थे तुहाडे चरने दे दर्शन होंदे ने और चार माला कोई फेरी लैना। जिस वेले मैं भूलोक विच गया, जिहड़ी नारायण की माया है उहदी माया कोलों मैं कियां बच गया, क्योंकि भगवान की जिहड़ी माया है बड़ी विचित्र है, उहदी माया विच बड़े बड़े उलझी जांदे ने, ते जिहड़ियां माला में फेरां दा भी छुट्टी जानी। माता लक्ष्मी ने आख्या जा मेरा आशीर्वाद है, तेरे ऊपर नारायण की माया का असर नहीं लगा। उन मां ने जिले इन्नी गल बोली उड़ी, तो शुकदेव मुनि अगू मना ते नहीं करी सकते। शुकदेव मुनि गोलोक धाम दा इस धरा पर आन लगे, कहदे वास्ते नारायण की भक्ति का प्रचार करने ले। नारद जी इस गल का पता चली है कि शुकदेव मुनि नारायण की भक्ति का प्रचार करने ले आए। जिस वेले उन्हें इस गल का पता चलिया, नारद जी सोचने लगे कि शुकदेव मुनि प्रचार ते करंगन, पर दुनिया का कल्याण होग, भला दुनिया सुनोग मनो। नारद जी इस गल का पता हा कि शंकर भगवान के हृदय विच अमर कथा है। शंकर ने अपने हृदय विच अमर कथा रखी दी है, कदी वो अमर कथा बाहर निकले, शुकदेव मुनि उसी श्रवण करना और फिर सुनिए उस अमर कथा का प्रचार करना, ते बड़ी जल्दी दुनिया का कल्याण हो ही सकता है। पर शंकर भगवान अमर कथा सुनान किन्ने, वो कोई साधारण भक्ता दे है नहीं कि टेलीफोन किता जा उन्हें की मिलिए टाइम ले लिया कि आओ साडा कथा करनी। शंकर भगवान ते अपनी मस्ती च रोंदे, वो ऐसी जगह जाइए भजन करते न जिथे लोगों का आना जाना घट हो। कुदे गुफाएं दे विच जाइए भजन करते न, राम राम जपते न, और जा शमशान घाट के उपर बहिए भजन करते हैं। शमशान भूमि जिहड़ी है, ये शमशान भूमि शंकर भगवान की भूमि है। जिन्ना महत्व शिवजी के मंदिर का हुंदा है, इन्ना का महत्व शमशान भूमि का हुंदा है। पर कदे कदे बड़ा दुख हुंदा वे, जिले कोहेगी लकड़ी दवाने के जन्ने आ ना,
ਤੇ मैं देखना सज्जनों शमशान भूमि च पुजीए लकड़ी भी दान करते समय जुत्ती नहीं उतारते है, जुत्ते लाए दे गए, चप्पल लाए दे गए, उपर चढ़ी जाते हैं। बड़ा दुख होंदा उस वेले। फिर मैं सोचना कि इन्हें इस गल का पता नहीं होना कि शमशान भूमि है शंकर की भूमि है। पिछे जे अस गेदे है ते मेरे कन्ने आचार्य जी भी आए, तो पहले मैं सोचा कि मैं कुछ बोला, पर मैं सोचा इत्थे मेरी मोए सुननी, ये सारे नेता लोग इकट्ठे होते ने, मी मूर्ख आखना ना समझ दे कारण वो शमशान भूमि विच भी जुत्ते लाइए चढ़ी जाती। शब्द जिहड़ा है वो शिव का प्रतीक है, और वो जिहड़ी भूमि है वो शंकर भगवान की भूमि है। उत्थे कदे भी जुत्तियां लाइए लकड़ी दान नहीं करनी चाहिए। पर मती जगह मैं दिखना ਇਹਦੇ पर कोई विचार नहीं करता है। तो शंकर भगवान ऐसे स्थान पर जाइए भजन करते हैं। मुर्दे दी बसम कन्ने शंकर भगवान का श्रृंगार होता है। कितनी पवित्र बसम है वो, उदी कन्ने भगवान शंकर का श्रृंगार होता है। अज भी महाकालेश्वर नित्य प्रतिदिन ताजे मुर्दे दी बसम कन्ने भगवान का श्रृंगार होता है। तो शंकर भगवान की कौन आख्या है? नारद जी ने अपना दिमाग लगाया। नारद ने सोचा कि जेड़ा काम बंदे को कराना हुआ है, कुछ आख्या भी लगी वो काम नहीं करे ते ओ काम ओदी घरआली की दसी दो, क्योंकि घरआले का भेद जिन्ना जनानी ने पाए दा हुंदा इन्ना ओदे यार दोस्त भी भेद नहीं पाई सकते। जनानी ओदी एक एक गल की समझदी कि उन्हें भेद पाए दा हुंदा, उन्हें जिहड़ी गल ओदे कोल करानी है, कोई गल मनवानी है, तो ओदा स्वभाव दिखी लैंदी कि नहीं इस वेले थोड़े इनके मत्थे पर बट हिले नहीं गल करनी, मैं थोड़े ठंडे होंदे। फिर वो कोई पानी का गिलास पिला के, पता है चाह इन्हें बड़ी पसंद है, लाची लूची पाई है, दालचीनी पाई है, चाह पिला फिर सही कर लेगा, हूँ इनका मूड ठीक हुई है, फिर उन्हें गल शुरू करनी है। जी मैं एक गल पूछा जी, तुम गुस्सा नहीं करो तो? ना ना मैं कह ले गुस्सा करना, बोल। पूरा उगड़ा माहौल दिखिए फिर गल शुरू कर दी। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना जेड़ी गल मैं आखनी शंकर भगवान की वो पार्वती को खुआई जा। तो शंकर भगवान से कृष्णा देवऋषि नारद सीधे कैलाश पर्वत पर चलिए। उस वेले जिस वेले शंकर भगवान उस कैलाश पर्वत पर नहीं, शंकर भगवान किसी गुफा च गई है, भगवान का भजन करा दे। देवऋषि नारद ने उस वेले अलख जगाई। जियां देवऋषि नारद नारायण नारायण करदे कैलाश पर्वत के उपर पुजे, माता पार्वती ने स्वागत किया, जलपान करवाया, बिठाया और पूछया नारद जी बड़े दिन बाद तुहाडा आगमन होया, कुधर अजकल रोंदे हो, तुसीं ते आना जाना कि छड्डी उड़े। नारद जी ने ऐसी भूमिका बनाई, आहा नारद तुसीं आदे नारम ज्ञानम ददाती ति नारदा, जेड़ा दूसरे की ज्ञान दे उसी नारद आ। और नारद का अर्थ एक भी है कि नारद जिहदी आखी की गल कभी भी रद्द नहीं होए, कभी भी आखी की गल झूठी नहीं होए, वो नारद है। नारद दूजे का हित चाहता है, पर अज साडे समाज ने नारद का नाम भी बदनाम करी रहा। जेड़ा महल्ले च सिरे का चुगलीखोर होगना आदे ते दूआ नारद आई है, भाई नारद कोई चुगलखोर तो नहीं है। नारद का बोलने का एक तरीका वखरा है। तो नारद ने अज जिले मां पार्वती ने बोलिया कि तुसीं ते आना जाना छड्डी है, नारद जी आखले मां के आना ते के जाना है, सब दुनिया मतलब दी स्वार्थी दुनिया है, इस करिए इस दुनिया पर मेरा मन गया उठी है। मनुष्य को लिए देवते तक सारे का एको हाल है, सब स्वार्थी सब मतलबी। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी तो इस पंक्ति की लिखे है,
सुर नर मुनि जन सब की जे रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर मैंने देवता, ऋषि, महात्मा लोग और नर अस्तु, सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये सब स्वार्थ दा प्रेम है। जिथे स्वार्थ हुंदा उत्थे प्रेम है, जिथे नहीं स्वार्थ ते कौन को सही पूछा। माता पार्वती अखले नारद जी वो तो गल है, पर सारी दुनिया एक जी थोड़ी है। नारद जी अखले ना 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 ना, मैं सारी दुनिया दिख ली। भरा भरा दा स्वार्थी प्रेम, भैन भैन दा स्वार्थी प्रेम, प्यो पुत्र दा स्वार्थी प्रेम, मां पुत्र दा स्वार्थी प्रेम, पड़ोसी पड़ोसी दा स्वार्थी प्रेम, रिश्तेदार दा स्वार्थी प्रेम। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। नारद ने इत्थे थोड़ी बोली रहे कि मां पति पत्नी दा भी स्वार्थी प्रेम। पार्वती आखली नारद जी कनियां गल्लां करा दो, पति पत्नी दा कनियां स्वार्थी प्रेम। आखले मां तुसें नहीं पता, जिल्ले ब्याह नहीं होंदा ना ते ओले कोई कुसै कन्नै कोई प्रेम नहीं, कोई रिख नहीं। जिल्ले ब्याह हुंदा ते दोने दा प्रेम बधी हुंदा। इन्ना प्रेम ये आपसी हुंदा, क्योंकि वो प्रेम क्यों हुंदा? स्वार्थी। और जिले होंगे अगे कोई बच्चा भी आंदा, फिर अद्धा प्रेम बच्चे ही चली जाता, फिर थोड़ा प्रेम विच फर्क पई पति पत्नी दे प्रेम, क्योंकि स्वार्थ पूरा हुई है। स्वार्थ क्या? संतान प्राप्ति, और संतान की प्राप्ति हुई, अद्धा प्रेम बच्चे ही चली, प्रेम बंडोई है कि स्वार्थ पूरा हुई है। पार्वती आखली मैं नहीं इस गल की मनदी, साड़ा जिहड़ा पति पत्नी का प्रेम है, दो बच्चे होने के बावजूद भी जिनिया प्रेम पहला हनिया कि अज, बच्चे होने के बावजूद भी साढ़े प्रेम विच कोई फर्क नहीं पिया। और देखो लोकें दे जेड़े पति ना, पार्वती आखा जेड़े लोकें दे पति ना, वो अपनी पत्नी को कोई ना कोई गल छुपाइए रखते, पर मेरे ऐसे पति ना, ऐसे भोले भाले पति ना कि वो मेरे को कोई भी गल छुपाते है ही नहीं। ते बाकी वाले पति गल छुपाते, और कुछ गल्लां छुपानियां भी होंदियां। शास्त्र में लिखे है कि कोई ऐसी गल हो है जिस गल की सुनाने कन्नै खतरा हो जा, कुछ त्रिये कन्न पता लगी है तो बंदे ही खतरा हो जा, वो बंदे ने भुलिए भी अपनी जनानी भी वो गल नहीं सुनानी चाहिए। कोई ऐसी गोपनीय गल है तो नहीं सुनानी चाहिए। क्यों नहीं सुनानी चाहिए? जे सुनाई उड़ी तो कोई माड़ी गल नहीं, पर जे सुनाइए ये गल आखिरे ना कि देवी ये गल खबरदार को सही सुनाए, तो गल पूरे महल्ले एक दिन फैलनी है। की? क्योंकि नारी की शाप लगे दा, धर्मराज युधिष्ठिर दा शाप लगे दा है कि नारी दे ढिड विच गल रुकी नहीं सकती। केडा भी पत्थर दिल बनाए लो, कुदा ना कुदा गल फुटनी, चाहे वह अपनी मां की प्योके सुनाग, जा अपनी भैन की सुनाग, जा कुछ अपनी खास सहेली की सुनाग, और उसी कसमा पाग तू सो लगे खबरदार को सही सुनाए। उन्हें अगे अपनी सहेली सुनाना भी तू कसम लगे को सही सुनाए, उन्हें अगे सुनाना गल सारे फैली जानी, लेकिन सो पाई होनी। उन्हें शाप कोला दिता, जे मैं इधर पास फिर की तो फिर वो कथा रही जाए, पर शाप लगे दा। लोक लज्जा के कारण मैं इस गल की अपने अंदर दवाई रखिया, मैं सुनाया है। युधिष्ठिर की मां पर गुस्सा आई है उस वेले, आखले मां युधिष्ठिर आखले मां छेमा भरा मरवाई है ते अज गल सुनाई है, कदे पहले सुनांदी ना ते अस करन दे पैर पगड़िए भी, माफिया मंगिए भी, उसी अपनी पक्ष च कर लेना हस, पर हूं सुनाया भरा मरवाई है, हूं सुनाने का क्या फायदा? एडा तेरा पत्थर कठोर दिल बनी है, शाप दे के जाओ, अज दा बाद च नारी दे हिरदे विच कोई गल रुकनी नहीं लगी, अदुआ दा शाप लगी। अमा ओही सकदा तुंदी गल नहीं मैं करा, तुस ओही सकदा नहीं गल करदियां हो कुछ कन्नै, पर मी जिहड़ी गल पढ़ी सुनी दी मैं सुना दा कि नारी की शाप है, वो गल रुकदी नहीं। तो माता पार्वती भी आखा दी है कि मेरे पति मेरे को कोई गल नहीं छुपाते है। पहले समय विच बंदे की गुरु मंत्र मिलता है, जनानी नहीं हुंदा।
ते ओ गुरु मंत्र बंदा जपदा हो, जनानी नहीं सुनांदा कि मैं केड़ा गुरु ने मंत्र दिते दा, ओ मन ही मन जपदा और ओदा जिहड़ा फल हा अद्धा हिस्सा जनानी ही मिली जंदा, दोने अद्धो अद्धा फल मिली जंदा। पर पार्वती आखा दी मेरे पति देव ऐसे भोले भाले ना, वो जिहड़ा मंत्र जपदे ने ओ भी नहीं सुनाई उड़दा, किन्ना प्रेम है साडा पति पत्नी दा। और अपना अनुभव कभी किसी की सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति देव रोजो रोज जो अनुभव होंदा, जो समाधि लगांदे नो और जो उन्हें दृश्य दिखने ही मिलता, शामी सुनाई दे कि आज राम जी इस रूप विच मिले, ऐसी धोती पाई दी, इस चाली दा बालें दा जूड़ा किते दा, इस चाली धनुष रखे दा कंधे उपर, वो पूरा पूरा दृश्य आइया सुनाई उड़े। क्योंकि माता पार्वती उन्हें पुछदियां होनियां ते ओ फिर उनदे कोला कोई छुपांदे नहीं, इन्ने भोले भाले। गोस्वामी तुलसीदास जी याद है ना कि पार्वती ने उन्हें पूछया अनुभव कि अपना कोई अनुभव दसो, इन्नियां समाधियां तो लगांदे हो, कोई अनुभव दसो। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, बोलो बोलो चपाई बोलो सारे, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भोलेनाथ मुझे गोपनी से गोपनी भी कोई बात हो तो बता देते हैं। गोपनीयम गोपनीय गोपनीयम प्रयत्नतः, गोपनी से गोपनी बात भी वो मुझे सुना देते हैं। नारद जी इस गल्ला ही बलगा रहे, इन्नी भूमिका बनाने का मतलब यही है। जिस वेले गल बोली कि मेरे को कोई गल नहीं छुपांदे, तो नारद जी ने आख्या मां फिर ते शंकर भगवान ने भी सुनाई दिया होना कि जिहड़ी उन्हें गले दे विच 108 खूबसूरत नौजवान स्त्रियों की मुंड माला धारण करिए रखी दी है, 108 जिहड़ी मुंडियां दी माला पाई दी है, ये नारियां कौन? पार्वती अखले ये नहीं पूछया, बाकी मैं सबके पूछया पर ये नहीं पूछया कि मुंडिये दी माला कोदी पाई दी। नारद जी अखले मैं तुसें पहले आख्या पति पत्नी दा भी स्वार्थी प्रेम, ओ जिन्हें नारियों की मुंड माला गले विच धारण करिए रखी दी है, असल विच इन्ने कन्नै प्रेम है। पार्वती तुहाडे कन्नै तां स्वार्थी प्रेम है। जिले इन्नी गल बोली पार्वती की ब्रह्म हुई है, सोच लई गल ते ठीक है। अली तोड़ी ने भी सुनाया कि नहीं कि मुंडी दी माला कोदी पाई दी, दाली काला काला किश है जां दाल के पूरी काली है? बैम पे ही हुंदा है। तुहाडा पति पत्नी दा किन्ना भी हिरख प्रेम होगा ना, तुहाडी कोई सहेली तुहाडे कन्नै अंदरों अंदर ईर्ष्या करदी और मूंहां दा मिठी मिठी होए ते कदे आखी उड़े कि कुड़े अज कुत्थणगे दे आपे, मैं दिखिया फलानी जगह फलानी खड़ोती चौका ही तो बड़ी हसी गल्लां है करें भी के ताली काला काला लगा हुण ले पुंदा हुण तुरक कोला आउण घर ते मैं नहीं पूछा कौन ही ओहदे कन्नै गल्लां करा। बैम पे ही जंदा है। माता पार्वती की ब्रह्म हुई है, शंकर भगवान आउंदन ते मैं पुछनी आ। नारद जी आखन लगे मैं के लेना देना तुहाडा पति पत्नी दा प्रेम है,
तुस जानो तुंदा प्रेम जानना, तुस बसदे भले नारद जी नसदे भले। अपनी खड़ताल लैतियां और नारायण नारायण करते नारद जी चली बसे। और माता पार्वती दे अंदर बड़े भांबड़ सोच ली कोला शंकर भगवान पूजन ते मैं पूछा तरकाला चिरें पौनियां ते नारद जी गए भी उधर जिधर शंकर भगवान भजन च बैठे थे। और शंकर भगवान तो पूरा लाइव टेलीकास्ट होंदा दिखा दे क्यों आग्रह कर। ये तो सब लीला है, ये सब लीला है भगवान, वो सब दिखा दे। और नारद जी ने जंदे जंदे राम सत की भोलेनाथ की। और शंकर भगवान ने आखे नारद जी लाई जा दी के कोला आन। तो शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती तो बड़ी गुस्से विच है, बड़ी क्रोध विच है। एक गल इस गल की बड़ी ध्यान करना और गौर करना सुनियो, एक काली मजाक वाली कथा नहीं है, ये समझने वाली कथा है। पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए समझने वाली कथा है। शंकर भगवान की पता है कि इस वेले पार्वती की गुस्सा आई है। जरूरी नहीं कि बंदे ही गुस्सा आवे, जनानी भी गुस्सा आई सकता। भी पंज तत्व का पुतला, ओदे अंदर भी मन है, ओदे अंदर भी आत्मा है, उसे भी गुस्सा चढ़ी सकता है। तो गृहस्थ विच रोंदे होए पति पत्नी इयां ने जियां सज्जा दे खब्बा हत्थ हुंदा है। जेकर बंदे की गुस्सा चढ़ी जा ते जनानी थोड़ी जी साइड ले लै, शांत रवे, कोई कम धंधे ही लगी आ, मौन रवे, अगू बोले नहीं, बाद च जिला गुस्सा ठंडा हो जा फिर गल करे ते समझ लेना कि नारी कोई विवेकी है, इन्हें कोई सत्संग सुने दा है, ये कोई ज्ञानी नारी है। और जेकर पत्नी की गुस्सा चढ़ी जा, वैसे चढ़ना तो नहीं चाहिए नारी की, नारी ओही अच्छी लगती जिहदे चेहरे पर मुस्कान रहे। पति किन्ना भी 12 गुस्से विच आवे, किन्ना भी थके दा आवे, और जियां नारी सामने पानी का गिलास लिया आवे, मंद मंद मुस्कान करना, ओदा गुस्सा पी ले, उस नारी की लक्ष्मी आख्या गया। और जेकर बंदे अगे गुस्सा चढ़दा होया है ते अगू दा बल्दी अगी दा पेट्रोल दा प्रेशर मारी ओड़ा ते भांबड़ होर बली जा, तो लक्ष्मी के लक्षण नहीं है। पति की गुस्सा चढ़े, नारी शांत रहे, और नारी की गुस्सा अगर चढ़ी जा तो उस वेले पति ने धैर्य करने कार्य कम लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए और उसी गुस्सा चढ़ी है फिर तो घर फटिया। और शंकर भगवान की पता है कि पार्वती गुस्सा चढ़ेगा, तो शंकर भगवान दूरा का आवाजा लगा दिया, ऐसिया आवाजा कदे लगाइया ही नहीं, दूरों आवाजा मार दिया दे, हो पार्वती, हो देवी, मुझे बहुत भूख लगी है, ओ पार्वती। ते पार्वती आखरी आओ तो सही बनाए दे आलू वाले परांठे, अंबा का चार भी है चाह का गिलास भी बनाया था, आओ तो सही। और भगवान मिठिया मिठिया गल्लां करदे आवे, क्योंकि उहदा गुस्सा शांत करना है, गुस्से विच कुछ और नहीं उल्ट कर ले। नारी सब कुछ सहन कर सकती है बंधु। पुराने मकान च दिन कट्टी लै, पुराने वस्त्र च दिन काटी करी लै, 3 वक्त की बजाय उसे 2 वक्त, 2 की बजाय 1 वक्त विच भी गुजारा करी लै, गरीबी विच दिन कटी लै। पर कदे नारी ये पता लगे कि जेदी खातर मैं आई दी ये मी नहीं चाहता, इहदे हिरदे विच कुछ दूसरी दा स्थान है, तो वह नारी सहन नहीं कर सकती। जेदी खातर अपनी मां की, प्यो की, भराएं की, भैनें की, रिश्तेदारें की छड्डिए आए, और ओदा अगर पूर्ण प्रेम नहीं उसी मिलिया तो वह घर बसी नहीं सकता। अज मते सारे घर दे इसे चली बर्बाद हुई, साडे नौजवान जिहड़े बच्चे ने घर क्यों नहीं बसा दे। पुराने समय विच ऐसा नहीं, आप पहले तो बेचारे पंडित क्या कुछ करी होंगे, वो मामे ने दिखी आया मुंडा, भनेई बोलती नहीं मामे सामने के मामा जी, अज प्यो भी कदे दिखी हो तो धी सामने बोली होंगी, और फिर भी वो विवाह सफल नहीं हुआ दे। कुदे ना कुदे चूक है, कुदे ना कुदे कमजोरी है,
बस उस कमजोरी की सुधारना है, तो वही कर स्वर्ग बनी। शंकर भगवान दूर आवाजा लगांदे आवादे, हो पार्वती हो देवी। तो पार्वती बड़ी गुस्से च, जिले शंकर भगवान लग आए तो दिखा पार्वती की अखले देवी बड़ी गुस्से च, कारण की है? पार्वती अखले कारण मीते अज पता लग गया तुहाडी काली करतूते दा, तो अंदरा भी काले बाहरों भी काले। शंकर भगवान अगले बाहरों तो मेरा चमड़ा काला है, पर अंदरा काला होंदा जिन्ना छल कपट रखे दा है। पार्वती अगली तू सोदे विच नंबर 1। शंकर भगवान अगले देवी अज तू ऐसा क्यों बोला दी? तो पार्वती ने देरी नहीं की, तुरंत बोली उड़िया कि अज तोड़ी तुसे मीए नहीं सुनाया जिहड़ी रुंड मुंड दी माला गले विच धारण करी रखी दी नौजवान खूबसूरत स्त्री दी मुंड माला है। एक कौन स्त्रियां जिंदी ये मुंड माला है? शंकर भगवान अकले हो इन्नी सारी गल है, इस गल्ला किन्ने गुस्सा है? पार्वती अगले तुझे इन्नी सारी लगा दी, मैं ते अंदरों दी सड़ी भुजी गई हूं दे जिले दा सुने दा। नारद जी ने जिले दा मी सुनाया और तुसे भी आए थोड़ी सुनाया नहीं मुंड माला को। शंकर भगवान अगले देवी तू कदे पूछया नहीं, मैं कदे दस्या नहीं, मी ते फुर्सत नहीं मिली। मैं जिला फ्री टाइम कोई मिलता है तो भगवान दी ना दी समाधि लगाई लेना, राम राम जपन ले पुरना, और जिस वेले समाधि को बाहर आना और गल्लां होई इंदियां। तू कदे पुछया नहीं, मैं कदे दस्या नहीं, अज तू पुछ लगी है ते मैं तू की दसना। ये जिहड़ी रुंड मुंड दी माला मैं धारण करिए रखी दी है, एक कोई और नारियां नहीं है ना, मत कुछ ब्रह्म होई जा। ये 108 रुंड मुंड दी जेड़ी है माला मैं धारण करिए रखी दी है पार्वती, सारे दे सारे तेरे के मुंडन, ये सब तेरे सिर न। पार्वती अखली मेरे इन्ने सिर की ना हुई। शंकर भगवान अखले देवी वैसे तू परांबाल शक्ति है, पर नर लीला रचने लई जदों जदों तेरा अवतार हुंदा हा और तेरा मेरे कन्ने गए विआह हुंदा हा, और तू जिस वेले शरीर छोड़दी ही मैं तेरे कन्ने इन्ना प्रेम करदा हा, इन्ना प्रेम करदा हा कि तेरे बिना मैं रह ही नहीं सकदा। तेरी गर्दन कटिए मैं माला परोंदा रहा, तेरे प्रेम दे विच मैं इन्ना शताई हुई आ, इन्ना पागल हुई आ कि माला मुंडे दी माला बनाई बनाई है मैं गले विच धारण करिए रखी। 110 जन्म तेरा होया पार्वती, 108 जन्म दे विच मैं तेरा सिर कट्टिए मुंड माला बनाई, 109वें जन्म विच तू सिर कटने दा मौका नहीं दिता। अपने पिता राजा दक्ष दे यज्ञ विच जाइए सती हुई, तू सिर कटने दा मौका नहीं दिता पार्वती। फिर तेरा अगला जन्म होया, ये तेरा जन्म 110वां जन्म है, और फिर तेरा मेरे कन्ने ब्याह होया। मैं सच करिया आखा भगवान शंकर दी अखी दा प्रेम दी आंसू धारा चली पई। पार्वती समझी कि मेरे पति देव सच बोला, पर पार्वती आखले देखो कृष्ण दे विच पत्नी गी पति दे उपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और पति की पत्नी दे उपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अज पति पत्नी वाला रिश्ता भी ना थोड़ा शक्की रिश्ता होंदा जादा है, इस करिए साडे घर फटदे जा देन, इस करिए प्रेम नहीं हुआ। एक दूसरे तो पूर्ण भरोसा हुआ तो घर स्वर्ग बनी जंदा, ओ घर मंदिर बनी जंदा। इस करिए कथा विच आओ बहुत अच्छा, पर कथा चाहिए खाली ताड़ी तुड़ियां बजाइए है। इत्थे तुस राम कथा जा कृष्ण कथा सुनो दे घर जंदे महाभारत शुरू हुई आ, ये चंगी गल है। बस कथा की सुनिया से अपना सुधार करना है, और असे अगर अपना घर सुधार कर लिया तो समझो कथा सुनी दी सफल हुई है। देखो ना कमजोरी कुछ है, जे साड़ी कमजोरी है अपना सुधार कर लिया, जे दुए दी कमजोरी है ओ दस। इस करिए कथा विच दोने जाना चाहिए, पति पत्नी दोए जान तो जल्दी सुधार हो जाता है। पार्वती ने आख्या जी मेरे ने जन्म हो, चलो मैं मनी लई, तुसी एल्बम दसी दी पूरी 110 साल दी पूरी एल्बम इते दसी उड़ी, पहले जन्म चे ही दुए चे त्रीए चे 110 तोड़ी। पर एक गल सुनाओ,
तू सुगे जे रे। शंकर भगवान आखले मेरा मरण नहीं हुंदा, मैं आजन्म हां, जन्म मृत्यु कोला राहित हां, मेरी मृत्यु नहीं होंदी, काल मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, मैं कलातीत हां। पार्वती आखली तुसी ऐसी केड़ी औषधि खाधी जिहदे कन्नै तुस अमर और मैं मरणशील, मी बार बार जन्म लेना पौंदा। शंकर भगवान आखले कोई औषधि नहीं खाधी दी, मैं अपने हृदय विच अमर कथा की रखे दा है और उस अमर कथा दे प्रभाव कन्नै देवी मैं अजर हां, अमर हां, आजन्म हां, जन्म मृत्यु कोला राहित हां। पार्वती आखन लगी स्वामी जी अगर सचमुच मेरे कन्नै प्रेम कर दियो ते अज मी भी अमर कथा सुनाओ जिस कथा की सुनिए जीव अमर हो जांदा, मैं भी मरना नहीं चाहता। शंकर भगवान ने आख्या जरूर सुनागा, पर ऐसी जगह सुनागा जिथे मेरे तेरे सिवा कोई तीसरा पुरुष नहीं है। पार्वती आखली वो मी नहीं पता वो ऐसी जगह केड़ी है, जिथे मर्जी जाइए सुनाओ लेकिन मी अमर कथा सुननी। तो कैलाश पर्वत के ऊपर चली है, बोले बाबा मां पार्वती के लिए जम्मू कश्मीर विच आए और कश्मीर च जाइए कच्छप ऋषि की तपोस्थली विच शंकर भगवान ने अमर कथा सुनाई। एक कश्मीर जिहड़ा है कच्छप ऋषि की तपोस्थली है, 125 लाख वर्ष पहले कच्छप ऋषि ने उत्थे तप किया, इस करिए उस स्थान का नाम कश्मीर है। उस कश्मीर से जाइए शंकर भगवान पार्वती के लिए गए। भाई कथा सुनानी हुंदी ते शंकर भगवान कैलाश पर्वत के उपर एक कोना ले लेंदे, अपने गणे आदे खबरदार मेरी और पार्वती की कोई गुप्त चर्चा कुछ सुनानी है। शुकदेव मुनि जिहड़े गोलोक धाम दा चली आए ने उनकी खातर भगवान जा देन, क्योंकि भगवान शंकर जेड़े न वो नारायण की पिता समझते, लक्ष्मी की माता समझते। तो शंकर भगवान चाहते हैं मेरे 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 नारायण दा, मेरे प्रभु दा प्रचार होना चाहिए। तो शुभदेव मुनि जिहड़े प्रचार करने ले आए न उन्हें ज्ञान दा इंजेक्शन और लगाई ना, ताकि अमर कथा उनके अंदर भरी उड़े और इस अमर कथा का प्रचार होने कन्नै दुनिया का कल्याण हो। तो शंकर भगवान पार्वती के लिए आए, लेकिन इस कथा का अधिकारी कौन है ये भी ध्यान देना। सारे दे भाग्यों च कथा ने, कई जन्म के पुण्य कर्म होना फिर एक कथा सुनाई। तो शंकर भगवान ने अपने संग विच कुछ ही नहीं लेता। श्रीनगर पुजदे कि उन्हें नंदी बैल की छड्डी उड़िया, जिस जगह विच बैल की छड्डिया उस जगह का नाम पईया बैल गांव। पुराना नाम बैल गांव और अज का जिहड़ा नाम है पैल गांव बनी है। बैल का बनी है पैल, उत्थे नंदी बैल की छड्डी है। मस्तक पर चंद्रमा उसी उतारिया छड्डिया चंदनवाड़ी, उस जगह का नाम पे चंदनवाड़ी। गले विच शेषनाग उतारिया उसी छड्डिया पताल चलिए। अज भी शेषनाग झील बनी दी है, जिहड़े दर्शन करिए उन्हें पता। गणेश जी की गणेश टॉप पर छड्डिए, जगह का नाम है गणेश टॉप। सिर पर गंगाई भी उतारी उड़िया। शरीर के जिहड़े पंज तत्व न पंच तरनी विच छड्डिए और कुछ लिए गए सिर्फ और सिर्फ पार्वती। कथा विच आत्मा और परमात्मा का मिलन है, तीसरा विच रलिया नहीं ते कम गलिया नहीं। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जीव और ब्रह्म की कथा है। कथा विच जिन्ने थोड़े जीव, ये नाग है, ये चूहे दी नाग दी कुत्थे बननी, ये लब्बे दिन बस आपको फाइट शुरू कर लेनी। कार्तिक दा बाण मोर है और मोर नाम का उच्चारण करा दी। भगवान दे जन्म सब दी कथा सुनी, बड़ा आनंद बरसिया।
ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਹੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰੇ ਉੜੇ, और आनंद मिलिया। और जिले 6वें दिन की कथा शुरू हुई, 6वें दिन की अद्धी कथा सुनी लई, पर जिस वेले शंकर भगवान ने आख्या कि देवी मेरे प्रभु दे 16,108 विवाह है और एक एक रानी के गर्भ विच 10 पुत्र एक एक कन्या हुई। पार्वती दी श्रद्धा टुटी, सोच लगी वो कन्या परमात्मा जिहड़ा विआह करता रहा 16,108 विआह किते 10 पुत्र एक एक कन्या, ये कन्या परमात्मा मैं नहीं मनदी भगवान हो सकता है। ये तो कोई कामी पुरुष जैसे लक्षण लगते भाई। असे तुसी की समझना कृष्ण की, अज मते सारे लोग दुए दुए पंथ दे लोग आदे कृष्ण कृष्ण ते आम दुनिया वाला लेखा है, उन्हें ते पूरे जीवन दे आनंद दिखे, सोने दे महले दा सुख दिखिया, इन्ने विआह किते, वो कन्या परमात्मा। भाई परमात्मा ही समझना कोई सौखी गल है। परमात्मा समझ ओन ही नहीं दिंदा अपनी है, वो बड़ी पढ़दे पढ़दा है। पर जेड़े प्रेमी भगत जन्म दे जिंदा प्रेम उनदे कन्नै पक्का हुंदा, वो चाहे जिन्ने मर्जी वेश बदली बदली है लेकिन पहचानने वाले तो उन्हें पहचान ही जाते हैं। पार्वती की ब्रह्म हुई है क्यों कन्या परमात्मा, पर जेकर मैं उन बोलनी आ कि कन्या परमात्मा ते ये शंका मिगी त्रेता विच भी हुई राम जी दे प्रति। कुंभश ऋषि कोल कथा सुनने ले गए है लेकिन मेरी राम जी के प्रति श्रद्धा नहीं जागी। और फिर राम जी जिस वेले सीता दे विजोग विच हे सीते कहाँ हो तुम, हे जानकी कहाँ हो तुम, जिले रुआ दे विलखा दे है, उस वेले मैं सीता दा रूप बनाई है, राम जी की परीक्षा लेने की चली गई। मेरे प्रभु ने मना भी किया पर मैं नहीं मननी, मैं परीक्षा लेने की चली गई ही, पर शंकर भगवान ने भी स्वीकार्या नहीं। भगवान शंकर ने मन विच त्याग कर दिया क्योंकि सती ने सीता का रूप बनाया है और शंकर भगवान ने दिल विचा ये रिश्ता तोड़ी उड़िया। क्योंकि जिस वेले सती की दिखते हैं तो वो सीता माता की झलक मिलती है, मां की झलक दिख, उस नारी की सजा देना ये पुरुषों के लक्षण नहीं है। पुरुष कौन है जिहड़ा ओदी गलती की माफ करे। और कलयुग दे विच स्वाभाविक नारी कोला गलती होना, क्योंकि बड़ा अपराध होता है नारी मातृशक्ति उपर। 2-3 ऐसे अपराध होए ना जिहदी वजह कन्नै अज थोड़ी ये नारी शक्ति कमजोर पई। अन्यथा नारी शक्ति वो ही कि कलयुग दे विच जिहड़े पुरुष ना ये भी नारियां के मत्थे टेकदे फिरदे। कोई 3 बड़े बड़े अपराध होइए। एक इंद्र ने ब्रह्मत्या दा दोष नारी शक्ति पर तोड़ा ते पैरों के उपर अड्डी पुट्टी है, साड़ी पुट्टी दी अड्डी दसी उड़ी। कृष्ण भगवान की रोह चढ़ी है, आखले जिहड़ा तू भरी सभा में वस्त्र करना चाहता तू ओदे पर तरस वाला मरदा ते मरन दे। शाप दे दिया कि जा अज कोला जिहड़ी इत्थों वाली चीज है वो खुरी विच चली जा, एडी च चली जा। गल समझे चवा दी हुण फिर खोलिए के सुनानी तुसीं अगे पता इस गल्लां। इस करियो जिहड़ी इत्थे है ना वो चलिए दी तुंदी नहीं गल करा तुसीं आखे मैं मरोना अली 4 दिन और बकाया पे दिन तो आना चंगे की कथा सुननी। गल कोले चेता आउंदी है जिल्लै वेला होई जांदा, जिल्लै समय होई जांदा फिर बेचारियां बड़ा रोंदियां। अन्यथा नारी विच बंदे कोला शास्त्री महाराज दे शब्द मैं यूज करा दा। शास्त्री महाराज बोलदे बंदे कोला जनानी विच जोर 2 गुना ज्यादा है।
बंदे कोला जनानी विच ताकत 2 गुना ज्यादा है, पर अकल 4 गुना ज्यादा है। अगू तो उन्हें बोलिया है 4 गुना ज्यादा है, पर है कुत्थे वो बेला कोई चेता तो समझ नाराज नहीं हुई है। जिहड़ी गल्लां सच में बोलना ते सच कड़वा लगे, तुसी कोई गल कड़वी ते नहीं लगा दी, क्योंकि अगे भी संतियों पर बड़े बुआल उठा देने मारा है। संतें की टारगेट बनाई लेदा है नारी शक्ति ने, और नारी शक्ति जिस पास खड़ी हुई हिंदी ना, बड़े बड़े संतें भी डगाई होती। इस करिए इनके पर ज्यादा सवाल नहीं उठाने। ठीक है, प्यार करना समझाई लो, समझदा कोई ठीक है, नहीं समझे तो मैसेज दिए चली जाओ, बाकी किता पांग। अज शनि दे मंदिर बड़ा रश है, खास करिए माताएं भैनें दा। बंदे तुसीं गिने चुने के लभगन उत्थे, पर जनानियां दा बड़ा रश है। पर शास्त्र आखदा है कि नारी ने शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। शास्त्र इजाजत नहीं देता, क्योंकि शनि एक तामसिक देव, वो तामसिक ग्रह है, और उस मंदिर विच नारी ने नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई शनि ग्रह तंग करदा, छाया पात्र करो, तेल मुख दिखो, एक अद कोई सिक्का पाइए, उधर छाया पात्र करिए, अपने पति की भेजो जाओ, बच्चे की कुछ भेजो, शनि तेल पाइयो, आपे मत जाओ। पर तुस कुछ दिखे उधर शनि मंदिर जाइए। इतने पिछे ही वीडियो दिखिए कि सिर नंगा करिए बेचारी ने, कहीं दे बाल भी जलीए, लेकिन दिए भांबड़ वाले दे अंदर मतलब तेल का चिप 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 आता है। जिस गल का मना करो उत्थे कोई मुड़दा नहीं। ये पिछे जी ਇਹਦੇ पर गल बड़ी चर्चा हुई, जिथे शनि का बड़ा मंदिर है ਉਹਦੇ पर चर्चा उठी। हो नारी शक्ति एक ही सुप्रीम कोर्ट विच केस चली आ, और सुप्रीम कोर्ट ने अदुआ दी इजाजत दे दी कि नारी भी शनि मंदिर जा सकती है। बाकी धर्म ने इजाजत नहीं दी, शास्त्र ने इजाजत नहीं दी है। अम्मा जी मैं नहीं जी गल्लां बोलन लगा ते मेरी कथा कौन लगा करान। अज हर मंदिर के कन्ने शनि मंदिर जरूरी है, क्योंकि नहीं शनि मंदिर होते ओ कौन। पर एक गल सुना, जिहड़ा परमात्मा कन्ने अपना कनैक्शन जोड़ी लैंदा है, उसी फिर ग्रह श्रह कोई परेशान नहीं करते है। उसी तां जमदूत ने भी डर नहीं रहिंदा, जिहदा संबंध भगवान कृष्ण कन्नै होई है, जिहदा ओहदे कन्नै कनैक्शन जुड़ी है। आओ वापस आचा, इधर नहीं जाना, हुण इहड़ी गलियां च नहीं जाना, दाएं बाएं गए तो समय ज्यादा लगेगा। माता पार्वती ने सोचा कि मैं पिछले जन्म दे विच राम जी दे प्रति शंका प्रगट की तो मेरा त्याग करी उठा। जेकर मैं पुछनी है कि कन्या परमात्मा जिन्हें इन्ने विआह किते, ये तो कोई कामी पुरुष के लक्षण, ऐसा नहीं हुआ कि मेरा इस जन्म भी त्याग हुई है। इस करिए माता बोली नहीं पाई, चुप रही, भाव समाधि में चली गई, और 6वें दिन की कथा नहीं सुनोची। 7वें दिन की कथा भी शंकर भगवान ने शुरू करी उड़ी, लेकिन 7वें दिन की कथा भी नहीं सुनी पाई। माता पार्वती उस जगह अटकी रही। तो शंकर भगवान ने पूरी कथा की। जिले कथा पूरी हुई, अमर कथा पूरी सुनाने के बाद जोरिए जय घोष की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जिले बोले जय तो पार्वती करिए जय, समाधि खुली गई, भाव समाधि विच वापस आई। आखले प्रभु फिर अगे के होया, शंकर भगवान आखले होया सिर तेरा कथा पूरी हुई। पार्वती अखली मैं तो इत्थों थोड़ी सुनी ही 16,108 ब्याह होए, 10 दा पुत्र एक कन्या, ओदे अगे मैं नहीं सुनी, मैं तो भाव समाधि चली। तो शंकर भगवान अखले फिर हंकुरे कौन भरा, ओम ओम दा उच्चारण कौन करा रहा। तो ओ शुकदेव मुनि, शुकदेव मुनि पूरी कथा सुना दे। सुनते सुनते इन्नी देर मौन रहे हो, पर जिस वेले पार्वती दा हंकुरा बंद होया तो शुकदेव मुनि ने सोचा पार्वती तो चली भाव समाधि विच,
ऐसा नहीं हो कि शंकर भगवान इत्थे के कथा के विश्राम दे उड़न और मैं अधूरा ज्ञान लिया दुनिया का कल्याण किन्ना करगा। भी ज्ञान पहले पूरा तो है। तो पार्वती दी मिठी आवाज विच शुकदेव मुनि ने बोलना शुरू कर दिया। जिन्हें पार्वती बोला दी उस आचार्य ने शुकदेव मुनि बोलना शुरू है ये ओम ओम ओम। तांकरी है वरदान है कि घर विच तोता रखे दा उसी पढ़ाओ पढ़ी जांदा। तोता गल्लां करदा ना लैंदा परिवार दा। ये उस तोते की अदुआ दा वरदान मिलेदा। तो शुकदेव मुनि ने पूरी कथा सुनी। जिले शंकर भगवान ने जय घोष की तो शुकदेव मुनि चुप हुई। तो शंकर भगवान आखले देवी ये फिर आवाज कुदरा वाली। पार्वती अखले होते नहीं भी पता, मैं भी तो ध्यान समाधि थी। तो शंकर भगवान ने अगल बगल च दिखिया तोते दा बच्चा। आखले बच्चू तू ब्रह्म विद्या दी चोरी की, तू श्रोता बनी अगे बोंदा ब्रह्म विद्या तू चुराई, मैं तुझी छड़ना नहीं। अपना त्रिशूल लेता और उसी मारन लगे। ये भगवान की लीला है सज्जनों। ये लीला कौन समझा है? भगवान ने शुकदेव मुनि की अगर मारना हुंदा तो उसी अमर कथा के कहली सुनानी। ये तो भगवान की लीला है। भगवान उसी मृत्यु का डर पा देना। एक शिष्य की गुरु का अगर डर नहीं होगा वो शिष्य कदे भी ऊंचाई पर नहीं पहुंचेगा। जिस बच्चे की प्यो का डर नहीं वो प्यो बच्चा भी कदे कुदै मंजिल पर नहीं पहुंचता। इस करिए बच्चे की अपने माता पिता का डर हुआ है और शिष्य की गुरु का डर हुआ है तो वो शिष्य ऊंचाई पर पहुंचता। तो शंकर भगवान ने आज शुकदेव मुनि की मृत्यु का डर पाया। जिन्हें त्रिशूल लेता मारन लगे और तोते का बच्चा फर्र किते दा उड़िया घोंसले विचा। अगे अगे तोते का बच्चा और पिछे पिछे शंकर भगवान चलिए मगर लगे दे मारने ले। अच्छा एक गल सुनाओ, शंकर भगवान त्रिलोकी दे नाथ न और इनकी ड्यूटी के संहार करता दी। इनका काम है विनाश करना है। तो भाई एक एक तोते दी बच्चे मगर लगी अगर शंकर भगवान ने मारना हुआ है ते तां फिर वो सृष्टि चलती नहीं। उनकी थोड़ी दृष्टि टेढ़ी होने पर सारी दुनिया की प्रलय हो जाती है। तो फिर शंकर भगवान उहदे मगर क्यों लगे त्रिशूल लिए? क्योंकि उसी उहदे मंजिल पर पहुंचाना है, उहदे ठिकाना लगाना है। शुकदेव शुक पक्षी दे गर्भ विच प्रवेश करिए अज तोते दे बच्चे दे रूप विच। तो दुनिया विच प्रचार करना है। तो शंकर भगवान ने उसी कुत्थे लेता सरस्वती नदी के किनारे ऊपर वेद व्यास जी की परन कुटिया है। वेद व्यास जी कुटिया च रोंदे न और उनकी जिहड़ी धर्म पत्नी है माता विटिका। वेद व्यास जी दे घर कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं है। अज माता विटिका मासिक धर्म कुला जिन्ना शुद्ध हुई। पंजे दिन उन्हें स्नान किया, अपने केश धोते। जिन्ना पंजे दिन शुद्ध हुई, गंगा जल का आचमन किया, अपने बाल सुका दी। ते उधरा शंकर भगवान तोते की घेरा मारिए ले आए। माता विटिका की उबासी आई। जिन्हें उन्हें उबासी लैती मुंह खोलिया वो तोते दे बच्चे ने सूक्ष्म रूप बनाया ते मुंह दे रस्ते माता विटिका दे गर्भ विच चली। और जिन्हें अंदर तोते दा बच्चा गया माता विटिका दे गर्भ विच जाइए उन्हें बाल रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान ने इस स्थान पर पजाना। और शंकर भगवान ने देखा कि जिथे मैं पजाना है पजाई दिया। वैसे भागवत च नहीं लिखेदा, किसी और पुराण च मैं पढ़िया हा कि शंकर भगवान वेद व्यास जी की कुटिया दे बाहर साधु वेश बनाइए बहिए। माता विटिका और वेद व्यास जी शंकर भगवान की नित्य पूजा करने लगे। 12 साल बीती और शुकदेव मुनि मां दे गर्भ विच समाधि लगाइए बैठे कि बाहर निकलिया
तेमिगी मारी उड़ना डरा दे मारे दे मां दे गर्भ विच 12 साल बिताए उड़े। जिले 12 साल की तपस्या पूरी हुई, शंकर भगवान ने इसे करी आसन लगाया कि बच्चू जेड़ा तू ब्रह्म ज्ञान मेरे को लेता है, जेड़ी अमर कथा सुनी है, एदा खूब चिंतन कर, इसी खूब पक्का कर और फिर इसका प्रचार करना है। तो डरा दे मारे दे मां दे अंदर गए, उस गर्भ की है पवित्र मंदिर बनाई लिया। वैसे गर्भ गीता च लिखदा गर्भासम दुखम ना भूतो ना भविष्यति, जिन्ना दुख मां दे गर्भ विच बच्चे की हुंदा है, इन्ना ना भूतकाल च हुंदा ना भविष्य च हुंदा। गंदगी च पैदा हुंदा, उल्टा पैदा हुंदा है और एक एक सांस बड़ी मुश्किल कन्नै उसी मिलदा है। भगवान अगे प्रार्थना करदा है कि भगवान मैं दुनिया च भेजो, मैं ऐसा जीवन च कोई कर्म नहीं करगा जिहदे कन्नै भी गर्भ विच आना पवे। गर्भ विच आना भी साडे पापे दी सजा है। मां दे गर्भ विच बच्चा जिहड़ा आंदा है, ये पाप कर्म दी प्रताप करने का आंदा है और फिर 9 महीने उल्टा रोंदा है। और गर्भ गीता च जीव जिला ब्रह्म अगे प्रार्थना करता, बड़ी लंबी स्तुति कीती दी और दुनिया आंदे उसी चेता भुली हुंदा। अज 12 साल जिले पूरे होए, एक दिन माता बिटिका और वेद व्यास जी ने दोने जाइए शंकर भगवान ने प्रणाम किया और शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती बाबा। वेद व्यास जी आख्या कि तेरे घर जड़ा पुत्र होग, तेरी पत्नी गर्भवती है, इस पुत्र का नाम शुकदेव रखियो। शंकर भगवान दे चलीए, लेकिन शुकदेव मुनि हुण बाहर नहीं आ रहे। अंदर बैठे देगा वेद मंत्र, वेद दियां ऋचाएं गाना शुरू करी उड़ियां, सुर साहित्य बोलना शुरू करी उड़िया। 12 साल का बच्चा है, पूरी समझ आ दी है और वेद मंत्र दा उच्चारण करा दे। माता बिटिका अपने पति की आख दी, स्वामी जी मेरे गर्भ विच वेद मंत्र की ध्वनि निकला दी है। व्यास जी आखले कोई परमात्मा का खास भक्त तो ना है, पर दुनिया च क्यों नहीं आता? आवाज लगाई कि बेटा तेरी मां को बहुत कष्ट है, तुम दुनिया में क्यों नहीं आते? अंदरा बोले आखले पिताजी आवा किंजा, भगवान दी माया कोला डर लगदा है, ओदी माया बड़ी विचित्र है, मैं किंजा आवा? जेकर तो चाहती हो कि मैं दुनिया च आवा तो पहले जाइए नारायण की भक्ति करो और नारायण प्रकट होंगे उनके कोला वरदान मंगो कि मेरे पर असर नहीं होंदी माया। वेद व्यास जी ने समाधि लगाई, नारायण के दर्शन किते और उनके कोला वरदान लेता कि मेरे पुत्र दा पर तुहाडी माया दा असर नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा गर्भ विचा बाहर नहीं आवा। भगवान ने कहता दस हो ही पुत्र लिए वरदान मंगी लिया कि माया का असर नहीं होया, पर वेद व्यास जी को यह गल नहीं कोई कि मी भी वरदान दे दो कि मेरे पर भी तुंदी माया का असर नहीं होया, ये गल नहीं कोई। तो पुत्र लिए वरदान लिया, जिन्हें आए आवाज लगाई कि बेटा वरदान मिलीदा है तो दुनिया चाहिए जा। उस वेले दिखदे दिखदे सुखदेव मुनि दा अवतार होया। बोली सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान ने जैसे ही अवतार लिया, उन वरदान ले लिया कि मेरे ऊपर माया का असर नहीं हुआ। कोई मां की ममता नहीं, कोई प्यो की ममता नहीं। उस वेले मां ने को पीन पहनाई, एक लंगोटी जी पुआई, तो सुखदेव मुनि एक लंगोट पाई है बन विच चली। कोई मां की ममता नहीं, कोई प्यो की ममता नहीं। जिन्ना 12 साल का बच्चा हुंदा है, दिखदे दिखदे एडे वड्डे बनीए, अगे अगे पुत्र जाद और पिछे पिछे प्यो आवाजा लगांदे लगांदे जाद है, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन बेटा रुकने का नाम नहीं लै रहा। जंगल विच वेद व्यास जी की जिस वेले ये दशा दिखी, वृक्षें जो जड़मती वृक्ष बोल नहीं सकते हैं, ये वृक्ष भी उस वेले बोली पे। वेद व्यास जी की आखन लगे, व्यास जी जिन्नी पुत्र दी ममता तुसीं सता दी, पुत्र ले रुआ दियो। अगर यही ममता नारायण के प्रति हुई जा तो कल्याण हो जा। इस करिए जे जा देन जान दियो, इनके जाने कन्ने के दुनिया का कल्याण होने वाला है। साडा जीवन भी परोपकार वास्ते, परोपकारस्य फलन्ति वृक्षा। साडा जिहड़ा जीवन है भी ते परोपकार लई है। साडे जिहड़े पुत्र ही साडे फल न ते लोग डंडे पत्थर मारिए तोड़िए ले जांदे ने। नदी बगदी है ते ओदा जल, नदी के लाभ है, ओदा जल दा लाभ
दुनिया की मिलता है। इस करिए ये तुहाडा जिहड़ा बेटा है, ये बेटे भी परोपकार लिए होने चाहिए, जन कल्याण लिए होने चाहिए। तो जे तुहाडा एक बेटा ज्यादा है, ये पीछे दुनिया का कल्याण होने लगा, जान दो नहीं। अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सा संद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगदते। वेद व्यास जी ने जड़मती वृक्ष की आवाज की सुनिए, वापस आइए, उदास होइए कि मेरा पुत्र होया चलिए। ममता दुख का कारण बनती है, ममता के दुख का कारण है। अन्यथा तो जीव सुखी है, पर जिस वेले किसी भी चीज करना है मैं शब्द लगी है कि मेरा है, वो दुखी करी होनी। और जिन्नी देर मेरा शब्द करना नहीं है, इन्नी देर सुखी है। तां करिया रोज आखने तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। अच्छा जी बोलने आ तीन बोलने जिन्हें मैं बोलिया हूं तुसें बोलिया, अगर उसी स्वीकार कर लिया तो दुख दूर हो जाता, पर मनने ने। वैसे पंक्ति अजकल मैं चेंज करी उड़ी दी है, अजकल इं नहीं बोलता, अजकल मैं इं बोलना कि तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ मेरा, मुझको दे दो क्या लागे तेरा। भक्ति मन करना हुआ है, माला जरूरी नहीं कि तुम एक ही माला करिए उठो, एक के माला अगर करी लाओ वो मन का मन का इं मन करना। फिर जिला तुस माला पकड़ो 108 मनके दी, पकड़ दे एक कथा थोड़ा सामना अखी दा गाई है। ये जिहड़ी माला 108 मनके दी इस कथा का प्रतीक है, इसे कथा का प्रतीक तां करिए जे 108 मनका बनया। छोटे होंदे मैं भी सोचदा 101 हुंदा 111 हुंदा मनका, 108 के क्यों होया? तो क्योंकि 108 जिहड़ी माला है इस कथा का प्रतीक है, इस करिए 108 दी माला है। तो भक्ति विच जिला पूरा मन लाई है, ओदा चिंतन करचा है, उस गल की स्वीकार करी लैचा है, फिर दुख नहीं है, फिर टेंशन नहीं है। और जिहदे कन्नै तुसे मेरापन लाई उड़िया उन्हें दुखी करी उड़िया। बस मेरे दी जगह तेरा लाना है, भगवान मेरा नहीं सब तेरा है। हाँ ये मेरी जीवन चलाने लिए पत्नी के रूप में चाहिए तो उसमें सुख दिया दो, ये जीवन निर्वाह करने लिए पति के रूप में चाहिए तो उसमें सुखी करा दो, ये जीवन निर्वाह करने लिए तो पुत्र पोत्रे धन इत्यादि दिया दो। वास्तव च है तो सब तुहाडा दिते दा, मेरा इहदे च कुछ नहीं है, तो वो बंदा सुखी हो जाता। वेद व्यास जी की माया ने फरमाई लिया, पुत्र दे दुख दे विच इन्ने दुखी हुई है वेद व्यास जी कि अपने आप की संभालना मुश्किल हुई है। कौन वेद व्यास जी ने? ध्यान देना, जिस वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र और एले तक 17 पुराण लिखी उड़े दे, 17 पुराण, पर फिर भी वेद पुराण शास्त्र लिखने वाले की भगवान की माया विचलित करी बैठी, ते साड़ा तुंदा के बनोगा भला?
इस समय की आई है नारद ने संभालिया, क्योंकि नारद इस गल की जानते ना, ये जिहड़े सुखदेव मुनि दे घर पुत्र बनी आए ना, ये तो गोलोक धाम दे विचा प्रभु दे प्रेमी भक्त न और नारायण की भक्ति का प्रचार करने ले आए न। इस करिए नारद ने इस मौके की संभालिया। जिस वेले व्यास जी बड़े चिंतित है, दुखी है, नारद ने उस वेले आई है व्यास वेद व्यास जी की आख्या, व्यास जी तुस बड़े दुखी हो, की गल है? व्यास जी अखले के सुना, मेरा नौजवान पुत्र घर छड़िए चली है, इस करिए मेरा मन नहीं लगता। नारद ने आख्या, व्यास जी तुसे इन्ने पुराने दी रचना की, इस करिए की कि लोग पढ़गण इन्हें जो सुखी होगण, जेकर तुहाड़ा दुख दूर नहीं होदा ते लोकें दा दूर हो भला। तुसे हर एक लिए कुछ ना कुछ रचना करिए चली गए हो, पर तुसें शांति इस करिए नहीं मिला दी क्योंकि जेड़े राम और कृष्ण की चाहने वाले भक्त जन उनके लिए कोई रचना नहीं की, और जिले तक उनके लिए तू कोई रचना नहीं करके तुसें शांति नहीं मिलनी। व्यास जी अकले मेरे हाथ खड़े ने, पुत्र ने मेरी कमर तोड़ी उड़ी है, हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो नारद जी ने आख्या, अगर संत कृपा हुई तो सब कुछ हो जाएगा। ईश्वर कुला भी बड़ी संत कृपा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मैं। अगर संत गुरु कृपा हो जाए तो बात बन सकती है। नारद ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया कि मैं पूर्व जन्म दे विच एक दासी पुत्र हा, मेरी मां संतें दी सेवा करती ही और संतें दे आशीर्वाद करने अज दासी पुत्र देवतें दा ऋषि बनी है। ये संत कृपा है। पूरा चरित्र सुनाया। तो संत कृपा होए तो सब कुछ हो सकता है। इस करिए श्रीमद भागवत महापुराण की रचना करो तो तुहाड़ा दुख दूर हो। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा कोला जिहड़ा चतुर्श्लोक की भागवत का ज्ञान लैते रहा, वो 4 श्लोक भागवत दे व्यास जी दे कन्न विच सुनाए। तो व्यास जी उन्हें 4 श्लोकों की व्याख्या लगे करन। व्यास तुसी आदे जिहड़ी छोटी गल की बड़ी बनाई है दस्सै, उसी आदे व्यास। और समास तुसी आदे जिहड़ी बड़ी गल की बिल्कुल छोटी दस्सै, उसी आदे समास। व्यास का अर्थ ही है छोटी गल की जिहड़ा बड़ी बनाई है, विस्तार करिए दस्सै, उसी व्यास साहब। तो व्यास जी ने 4 श्लोक का वर्णन करते करते 18,000 श्लोक लिखी उड़े। ये 2 भाग दे विच भागवत पूर्ण होया। भागवत दे 2 पाठ ने। इनका मूल पाठ 7 दिनों में 18,000 श्लोक का इन्हें विद्वान ब्राह्मण करना है। तो फिर भागवत की कथा होनी। मती सारी कथा च मैं देखना ढोलकियां कैसियो नाच गान बड़ा हुंदा है, लेकिन भागवत का पाठ नहीं हुंदा। और जिथे भागवत का पाठ नहीं हो उथे फल नहीं मिलता। कुछ लोग आदे असे जी फलाने की आत्मा की शांति लई ओदी गति लई कराया, सानू लाभ नहीं मिलिया। मैं उन्हें पूछना कोई मूल पाठ कराया है घर? आदि वो सानू पता नहीं। तो कल्याण कितना होया? कथा तो मैं 7 दिन मैं कल भी सुनाया, मैं नहीं पूरी कर सकता, कोई भी नहीं पूरी कर सकता। अथाह सागर है भागवत। लेकिन 7 दिन विद्वान ब्राह्मण इस करिए कथा चुनते, वो मूल पाठ 7 दिन जेड़ा संस्कृत विच उन्हें करना, ओदा फिर फल मिलता है। तो वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक जिले लिखे। तो लिखते 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 जिला भागवत पूरा होया, अज पुत्र दा मोह नहीं रहा, पुत्र दी ममता नहीं रही। भागवत कोई मने कन्ने पढ़े, मने कन्ने उसी सुने, मने कन्ने जादूएंगी सुना, तो मैं तो आखा सुनने सुनाने वाले दोनों का कल्याण हो जाता। पर इत्थे अज ना तो सुनने वाले कोल टाइम है, ना सुनाने वाले कोल टाइम है। सुनने वाले के सुनना चाहते न, बगता ये चीज दिखता है। एक दिन भी कोई आखा मारे तुम थोड़ा नाच गान रखा करो, थोड़ा नचा करा करो लोगों की, फिर लोग खुश होंगे।
मैं आख्या मैं कोई नचैया थोड़े हाँ, कोई मदारी थोड़े हाँ जड़ा दुनिया किथे खुश होंदी। कई बारी कड़वी चीज कोई खंदा नहीं है, मिठिया चीजा खांदे भावें उहदे कन्नै डायबिटीज हो जा, शुगर वधी जा, दवाई कोई खंदा नहीं, पर जबरदस्ती भी कई बारी मां बच्चे की गोदी च पाई है, मुंह पगड़ी उसी बदोबदी चिमचा दे उड़दी है। इन्ना के इत्थे बदोबदी चिमचा देने वाली गल होंदी मेरी कथा च, क्योंकि मैं ज्यादा को ज्यादा कथा पर के जोर देना कि ज्यादा को ज्यादा कथा के सुनाई जा भगवान। पर फिर भी इत्थे 5-5 घंटे कथा होंदी तां भी टाइम घट पे जांदा है, ते इत्थे टाइम जो बड़ा सीमित है, थोड़ा जिहा 3 घंटे विच मी चर्चा सुनानी कोशिश होंदी कि ज्यादा को ज्यादा सुनाई जा, पर फिर भी जिन्ना हरा समय उहदे मुताबिक है सुनाई जांदी। वेद व्यास जी ने जिस वेले भागवत लिखी उन पुत्रा दी कोई ममता नहीं रही। सुखदेव ने भागवत सुनी, कोई मां प्यो दी ममता नहीं रही। भागवत अगर मन कने सुनी दी है तो मोह ममता के छुटी जाती है। बस मन करता कि रजिए परमात्मा का भजन करचे, कौन इकड़े जंजाले च फसदा। पर जिस वेले थोड़ा जिहा मन उहदे कोला हटदा, परती है भगवान की माया हावी हो जाती। साढ़े उगे खुंड दे उगे गलाखे हो जाते, परती वही हाल है। कथा सुनाई ही शास्त्री जी महाराज ने, और सुनाने कोला पहले उसी पढ़िया उहदा अध्ययन किया, ऐसा असर होया कि जीवन फकीरी जीवन हुई। कथा सुनी सुखदेव मुनि ने, कोदे कोला सुनी शंकर भगवान कोला सुनी। और शंकर भगवान त्रैलोकी दे नाथ होइए भी सब कुछ बंडी बंडाई है, ऐ बैगंबरी बने देन और शमशाने च डेरा लांदे राम राम जपदे न। सारा के त्रैलोकी की बंडी उड़िया, मात्र 2 अक्षर दा राम नाम अपने को रखिया और अपने आनंद कन्नै जीवन बिताना। इस करिए उस राम नाम दे प्रताप कन्नै भगवान शंकर दा जीवन अच्छा बीता दा। परिवार दे विच प्रेम है। तो कथा अगर मन लाइए कोई सुने, एक बारी सुनी दी कथा कल्याण करी। पर जिहड़ा मणिराम है लगे किंजा, मणिराम साड़ा स्थिर नहीं है, ये चलायमान है, ये दुंदुकारी है। ध्यान देना, आत्मा चाहती है कि साड़ा कल्याण हो जा, आत्मा चाहती है कि आसो परमात्मा कन्नै मिली जाचे। पर जिहड़ी ये बुद्धि है ना, ये धुंधली है। आत्मा साड़ा आत्मदेव है, बुद्धि साड़ी धुंधली है, और मन साड़ा धुंधुकारी है। जिहड़ी तुसीं कल कथा सुनी ना, ये साड़ी धुंधी कथा है। बुद्धि साड़ी धुंधली है, मतलब साफ नहीं है, धुंधली है। इत्थे बैठे ते बड़ा शुद्ध मन है, घर जाओ सही फिर विचार करे कि हुण मन पर के बीता दी। ये चंगे पासे भी दौड़ी जाती बुद्धि, माड़े पासे भी चली जाती। हुण इत्थे ताड़ियां बजा दी होई सब पला सारी कुछ गाली गप्पे दे। ये मन हमेशा भगवान दे भजन कोला दूर नठदा, आलसी बनदा। इस करिए ते किन्ने गीत बनाए उड़े इस मना दे भी, मैं मन दे आके लगा मन मेरे आके नहीं लगदा। यही धुंधुकारी है। वेद व्यास जी ज्ञाजी पुत्र दी ममता ते नहीं है, पर सोचदे कि ये भागवत अगर मैं अपने पुत्र की इसका ज्ञान दिया तो मेरा पुत्र अगर प्रचार करे सारी दुनिया का कल्याण हो सकता है। पर मेरे पुत्र की सदिए कौन आना। सुखदेव मुनि की लैने की बच्चे की भेजिया, देखिया कि वृंदावन दे विच मधुबन च सुखदेव मुनि पद्मासन लगाइए बैठे दे। शंख बजाए, कड़ियोल बजाए, वेद मंत्र सुनाए, लेकिन समाधि नहीं खुली। समाधि नहीं खुली। व्यास जी की सुनाया महाराज सुखदेव मुनि मिले थे है, पर शंख कड़ियोल बजने पर भी, हिलाने पर भी उनकी समाधि नहीं खुली। तो वेद व्यास जी ने भागवत दे कुछ सुंदर सुंदर श्लोक कंठस्थ
करवाए बच्चेंगी और आख्या जाओ ये श्लोक पढ़ो दे लागे जाइए। तो जिन्ना बच्चे जाइए श्लोक पढ़ना शुरू किते, सुखदेव मुनि दी समाधि खुली कि बरहा पीड़म नट बर बपो करण्यो कर्णिकारम विप्रद्वास कनक कपिशम भेद जंते जमालम रंद्रानवे नदर शुद्ध पूर्येन गोप बृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति बन से विभूषित करान नवनीर दावा पीतंबराधरुण बिंब फलादरुष्टा के पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरविंद नेतरा कृष्णात् परम किमपि तत्तोहम न जाने। ऐसे सुंदर श्लोकों का जब बच्चों ने उच्चारण किया तो सुखदेव मुनि की समाधि खुली। सुखदेव मुनि दिखा देके बच्चे मौन न, आखिले बच्चों आगे भी बोलो ना। कहने लगे इससे आगे तो हमें आता नहीं, इन्ना गाउंदा है जिन्ना पढ़ाए दा। और ऐसे श्लोक तुहाडे पिताजी कोल 18,000 श्लोक न, मात्र 2 श्लोक सुने। एक श्लोक विच भगवान दी सुंदरता दा वर्णन और एक श्लोक विच भगवान दी करुणा दा वर्णन आया। भगवान इन्ने सुंदर न, एक बारी तो एक श्लोक ही सुनी है, सुंदरता दा वर्णन सुनिए भी अखा बंद करी उड़ियां। सोच ले जरूरी थोड़ी जेड़ा दिखने ही सुंदर हो मन भी सुंदर हो। पर जिस वेले उन्हें दूआ श्लोक बोलिया हो बक्य स्तन कालकूट जिगा से आप यद्यपि साधवी ले बे गतिम दातृचिताम ततो अन्य का वाद्यालु शरणम वर्जे। अरे देखो देखो वो कितने दयालु है। पूतना जिसको विषपान करवाने के लिए गई, भगवान ने उसको भी वो गति दी जो अपनी मां को गति देनी थी। तो भगवान सुखदेव भगवान से अब रहा नहीं गया। उसी समय मधुवन से उठे और अपने पिता के आश्रम में आए, चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे पिताजी मुझे भागवत का अध्ययन करवाइए। 2 श्लोक खिंचिए वापस ले आए। पूरी कथा नहीं पल्ले पवे कदे भागवत 1-2 श्लोक भी पल्ले कदे पे ही जा तो भी जीव का कल्याण नहीं। जियां सुखदेव मुनि की इस संसारिक माया कुला विरक्त होइए वन विच चलिए, मात्र 2 श्लोक भागवत दे कन्न विच पे और खचोइए वापस आए। वेद व्यास जी कोला भागवत दा अध्ययन किया और भी वेद शास्त्र पुराण दा ज्ञान प्राप्त किया। और फिर राजा जनक कोल वेद व्यास जी ने अपने पुत्र की भेजिया के जाओ बेटा वेदांत पढ़ी आए। और वेद व्यास जी की सूचना देवड़ी, मैसेज देवड़िया कि मेरा पुत्र आवाला तुहाडे कोल वेदांत पढ़ने लई, एदी शैल परीक्षा लाओ इन्हें काम और क्रोध की जितया कि नहीं जितया। तो वेद व्यास जी की वो सूचना की सुनी है राजा जनक ने सुखदेव मुनि की 7 दिन ड्योडी पर अंदर नहीं आना, मेन गेट के ऊपर एंट्री नहीं मिली। 7 दिन सर्दी गर्मी धूप प्यास भूख सब कुछ सहन करना पिया। 7वें दिन राजे जनक ने सिपाही आख्या जेड़ा बच्चा ड्योडी पर खरेड़े दा 7 दिन दा देखो इहदा चेहरा जेकर थोड़ा भी गुस्सा है वापस भेजी दो। सैनिक आखले महाराज जी बंदा है जो कोई बनी बनाई दी मूर्ति है, ये जिनिया 7 रोज पहला गुलाब खिले रहा अज भी ओहो जी ये चेहरे पर मुस्कान है, इसी जरा भी फर्क नहीं पिया। जेड़ा वेदांत पढ़ने की जात है, शिक्षा लेने की जात है, राजा जनक कोल 7 दिन उसी भुखे प्यासे खरेड़े। एडी बड़ी परीक्षा हुई ते जे मैं अद्धा घंटा कोई ज्यादा लाई उड़िया ना तुसीं आखना आया बड़ा शास्त्री।
ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚੇਰੋ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਫੰਡਣਾ ਆਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਗਣਾ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਖਰੇੜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਰਹੋ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹੇ फिर एंट्री अंदर हुई नवजुवती की राजे जनक ने आख्या ऐसा कुछ करोगे इसे विचलित करो बड़े हाव भाव दिखाए खान पान की व्यवस्था की नाना प्रकार दी विश्व सुंदरियां आईया अंग प्रदर्शन करिए दिखाने की कोशिश करा रही है विचलित करने की कोशिश करा रही है लेकिन सुखदेव अपनी भजन च मस्त नहीं पता ही थोड़ी देर बाद राजा जनक ने उन्हें नारी की बुलाया सुनाओ कनिया लगे आखले महाराज सानू तो पता नहीं लगा बंदा है कि कोई मूर्ति है की है इसी पता ही नहीं जनानी की होंगी है नारी कुछ आदमी इतनी दुनिया को बखरा जीव है कोई राजा जनक फिर भी यकीन नहीं होया स्वयं परीक्षा लेती सुखदेव मुनि दी दोपहर के समय विच शयना कक्ष विच सुखदेव मुनि को बुलाया और राजा जनक अपनी पत्नी के संग विच शयना कक्ष विच शयन करा एक हथ राजे जनक ने अपनी पत्नी के उदर उपर रखे दा पेट उपर रखे ताकि सुखदेव मुनि दिखिए वापस चलिए कि इन्हें के वेदांत पढ़ाने राजे ने ये तो काम ही है जो दिन दोपहरी पत्नी कन्ने सुते दा पर जिस वेले सुखदेव मुनि ने दरवाजे का अंदर एंट्री की ताके दिखिया कि राजे जनक का एक हथ दे अपनी पत्नी दे उधर उपर है पेट उपर है और दूसरा हथ थले अग्नि जलाई दी है अग्नि दे उपर हथ रखे सुखदेव मुनि ने जिन्ना इस झलक की दिखिया तुरंत समझिए कि राजा जनक में ये शिक्षा दिया देना कि मेरी दोनों तरफ नारी है इधर भी नारी है इधर भी नारी है इधर ज्यादा मैं बढ़ूंगा तो ये भी जला देगी क्योंकि ये अग्नि स्वरूपा है और इधर ज्यादा आगे बढ़ूंगा तो ये भी जला देगी राजा जनक की मन के मन प्रणाम किया आखले महाराज मेरे पिताजी ने भेजा है वेदांत पढ़ने लिए मैं तुहाडे कोल आया राजा जनक गदगद होई मन के मन सुखदेव मुनि दे चरने प्रणाम किया आखले बच्चों मैं तुकी के पढ़ाना तू ते अगे ऑलरेडी पढ़ेदा है तू ते सारे वेद पुराण वेदांत सब कुछ पाई लेदा है मेरा मत तुकी कष्ट देने का नहीं मैं तेरी पिता दी आज्ञा का पालन किया है बच्चों मेरे को अगर कोई कष्ट मिलिया तो मेरी क्षमा करना कुछ दिन राजा जनक कोल रहे वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपने पिता को चलिए लेकिन उनका मन नहीं लग्या कर छड्डिए कृष्टि कोला विरक्त होइए वन विच जाइए रोन लगे जंगल विच कुटिया नहीं पाई कौन इन्ना स्यापा करा के कुटिया पाने विच टाइम बर्बाद होना और भजन छुटी जाना जंगल दी गुफा देखी सर्दी का मौसम होंदा ते गुफा विच सर्दी बरसात च उधर टाइम बिताई लेंदे और अच्छा मौसम होंदा है तो किते वृक्ष दे थल्ले आसन लगाई लेंदे फल फुल पत्ते खाइए जल पीए खूब परमात्मा दा भजन करदे न दुनिया विच गए नहीं सुखदेव मुनि का कोई शिष्य नहीं सुखदेव मुनि का कोई आश्रम नहीं भाई भागवत पढ़ी लेदा कौन फसा इहड़ी माया इहड़ी माया च कौन उलझा पर अस तुस अजे उथों थोड़ी नहीं है ना पुज्या से माया अजे खिंच लैंदी ये तो कोई बिरला बिरला है मैं सुखदेव मुनि दी चर्चा सुना दा तो सुखदेव मुनि कैसे है बताओ सुखदेव मुनि कैसे है सुखदेव मुनि द्वारकानाथ शास्त्री जैसे है सुखदेव ने एक लंगोट लाया है और पूज्य शास्त्री जी महाराज ने भी इको लंगोट लाया दूआ वस्त्र उनके शरीर पर कोई नहीं लाउदा सुखदेव मुनि वन विच है इस करिए एक लंगोट विच है पर शास्त्री और लोकें समाज विच खिंचिया लिया इस करिए शास्त्री ने एक टाट लपेटिए पर्दा करे लिया दूसरा वस्त्र उन्हें नहीं पाया बाकी सब जिन्ने भी भक्त है सारे अच्छा करा दे प्रचार पर अजय अस माया विच उलझे दिया मैं स्वयं अजय माया उलझे दा जिन्नी देर में प्रचार इत्थे करदा इन्नी देर ते मेरे पर भी असर होआ दा और कदे कदे मन करदा कि सब कुछ छड्डिए बैली हुई जाए
पर यह होंदा इन्नी देर असर जी ने रोमांच पर थल्ले उतरना फिर। पर पूज्य शास्त्री जी महाराज जिन्हें दसिया कि भागवत दा असर की होंदा है, अज ना सुनाने वाले पर असर है ना सुनने वाले पर असर है। जैसा गुरु हुंदा फिर शिष्य पर भी वैसा असर होंदा है। शंकर भगवान त्यागी है तो सुखदेव मुनि भी हुए जो है, तो जे गुरु त्यागी हुआ तो शिष्य पर भी थोड़ा असर होंदा। पूरा नहीं हुआ शास्त्री मारे आदे जे बल्ले दा बल्ला नहीं हुआ तो मत्था फुल्ली जरूर होंदी, कुछ न कुछ असर दिखने के मिल रहा है। पर जे गुरु लोभी है तो चेला भी तो लालची हुंदा। गुरु लोभी लालची चेला चढ़े दोनों पत्थर की रेला, आगे गुरु पीछे चेला दोनों नरक में ठेल मठेला। तो भक्ता कैसा है ओदा भी असर श्रोताएं दे उपर पोंदा है। गुरु कैसा है उसका भी असर श्रोताओं पर पड़ता है। पिता कैसा है उसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो आज सुखदेव मुनि बन विच रोंदे, ये दुनिया विच आए ने की लेना, दुनिया च फसी है। अज तो कोई पाई जे व्यास मंच और बही इन्ना ते उसी आश्रम चेले शिष्य सब कुछ चाहिए। तो सुखदेव मुनि दुनिया विच इक्को बार आए, कदों जदों राजा परीक्षित की शाप लग्या, 7वें दिन मरने का शाप लग्या। उस वेले सुखदेव मुनि आए और सुखदेव मुनि ने 7 दिन च ऐसी भागवत सुनाई कि राजा परीक्षित की 7 दिन दे विच मुक्ति दिलाई गई। साडे सनातन धर्म दे विच कोई मते समय लिए जीने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म दे विच जरूरी नहीं कि 50 साल की तपस्या करिए फिर मुक्ति मिलो। साडे सनातन धर्म दे विच ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी सुविधा है कि मात्र 7 दिन दे विच मुक्ति मिली जाती है, मात्र 7 दिन दे विच। और इस गल दे साक्षी राजा परीक्षित ने, जिंदे कोल टाइम के मात्र 7 दिन रहा और 7 दिन दे विच सुखदेव मुनि ने आइए कथा सुनाई और 7 दिन दे विच उन्हें मोक्ष की प्राप्त कर लिया। ये परीक्षित कौन है और इन्हें शाप की लगिया? फिर सुखदेव मुनि ने इन्हें कथा सुनाई, 7 दिन दे विच मुक्ति पाई। सुखदेव मुनि किन्ना आए और परीक्षित की शाप किन्ना लगिया, ये चर्चा सुनाने को पहले पूज्य शास्त्री जी महाराज दे विच ना आया है, क्योंकि वो पूरे दे पूरे सुखदेव भगवान ही लगते हैं। इस करिए मेरा मन करता है कि मैं उन्हें याद करा। कर करे विच पूजा हुन तेरिया, कर कर विच पूजा हुन तेरिया, तेरे बाजू कौन कढ़े परबात फेरिया। समैलपुर वालियां भैणां आखा रही जो तुहें उत्थे कथा की ते तुहें उत्थे सवेरा रोज प्रभात फेरी कढ़दे ते मैं कि इत्थे 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 कियां कड्ढनी, इत्थे दी इंदर ने रोज झड़ी लाई दी है, वर्षा लाई दी है ते कियां निकलना बाहर। ते वैसे भी उस वेले जिले मैं उत्थे समैलपुर कथा की उस वेले मैं नवा नवा हाँ ते नवे नवे चा बड़ा हुंदा, हुण थोड़ा जिहा थकी दा बड़े पे पैर पई आ हुण बोली बोली थकी दा, फिर मैं भी थोड़ा मस्ती मारी जाना। पर सज्जनों इस धर्म की जगाने लई शास्त्री महाराज ने दिन और रात एक की। शास्त्री महाराज सुते ने, ये प्लेटफार्म बनाई आनंद दास लै दे, पर दिन रात उन्हें मिहनत की। एक टाट लपेटी, दिने कथा करनी और राती सत्संग होना।
ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੱਢਣੀ, 4-5 ਪਿੰਡ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਣਾ, ਨਹਾਣਾ, ਮਾਲਸ਼ ਮੁਲਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੰਚ ਪਰ ਬਈਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੀ ਲਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੋਣਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦਰ ਲੈ गए। तो फिर उन्हें ऐसा दुनिया को लड़ छड़ाया और परलोक गमन करिए अग्नि समाधि। ये उन्हें प्रभात फेरियां कढ़ी है, राम राम दा प्रचार करिए, ये लीला बनाई दी। अज अस तुस कामयाब हो आदे ओ तेरे बाजू कौन कढ़े प्रभात फेरियां, कर कर बिच पूजा खून तेरियां, कर कर बिच पूजा खून तेरियां, तेरे बाजू कौन कढ़े प्रभात फेरियां, गोरी बल तेरे बाजू कौन कढ़े प्रभात फेरियां। शास्त्रिया जाओ चंपाया जाओ, शास्त्रिया जाओ चंपाया जाओ, कर कर बिच पूजा खून तेरियां, कर कर बिच पूजा खून तेरियां, तेरे बाजू कौन कढ़े प्रभात फेरियां, गोरी बल तेरे बाजू कौन कढ़े प्रभात फेरियां। तेरे जे संत बड़े कट लभदे, 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 तेरे बाजू सुतानियों सजदे, तेरे बाजू सुतानियों सजदे, तेरे बाजू सुतानियों सजदे, तेरे बाजू सुतानियों सजदे, लाइया कानों तेरियां, तेरे बाजू कौन कढ़े प्रभात फेरियां, गोरी बल तेरे बाजू कौन कढ़े प्रभात फेरियां, कर कर बिच पूजा खून तेरियां, कर कर बिच पूजा खून तेरियां, तेरे बाजू कौन कढ़े प्रभात फेरियां, गोरी बल तेरे बाजू कौन कढ़े प्रभात फेरियां। भगत प्यारे उड़ीका कर दे, भगत प्यारे उड़ीका कर दे, आपकी आवाज आनी चाहिए। ओ भगत प्यारे उड़ीका कर दे भगत, ओ भगत प्यारे उड़ीका कर दे भगत, ओ बोरी बल साडी चोली पर दे पल्ली बल,
बोरी बल साड़ी चोली परदे पली बल तक दे रामा तेरिया तेरे बाजू कौन कड़े परवात फेरिया गोरी बल तेरे बाजू कौन कड़े परवात फेरिया कर कर विच पूजा कौन तेरिया कर कर विच पूजा कौन तेरिया तेरे बाजू कौन कड़े परवात फेरिया बल तेरे बाजू कौन करे परवात फेरिया हरी हरी आजकल बड़े शास्त्री जम्मे आजकल बड़े शास्त्री जम्मे मेरे जे बड़े शास्त्री जम्मे मेरे जे बड़े शास्त्री जम्मे ये सबो माया देनी बनने सबो माया देनी बनने सबो माया देनी बनने सबो माया देनी बनने कर दे रीसा तेरिया तेरे बाजू कौन कड़े परवात फेरिया बोरी बल तेरे बाजू कौन करे परवात फेरिया कर कर विच पूजा कौन तेरिया कर कर विच पूजा कौन तेरिया ओ तेरे बाजू कौन कड़े परवात फेरिया गोरी बल तेरे बाजू कौन कड़े परवात फेरिया जदू छब्बी तरीक आवे जदू छब्बी तरीक आवे जदू छब्बी तरीक आवे जदू छब्बी तरीक आवे मन सो हंजने फेरे पावे 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 पढ़ लो बामा मेरिया तेरे बाजू कौन कड़े परवात फेरिया बोरी बल तेरे बाजू कौन करे परवात फेरिया शास्त्रिया जाबो चंपाया जाबो बोरी बल आ जावो चंपा मैया आ जावो एक बरिया जाबो फेरा पा जाबो एक बरिया जावो दर्श दिखा जावो जय जय श्री राधे 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 श्याम। तो ये उनका बनाया था प्लेटफार्म है अज आसे दे पर कामयाब होए। ये सारा श्रेय पूज्य शास्त्री जी महाराज जंदा है जिन्हें दिन रात मिन्नत करी है इस सनातन धर्म की जगाया। पूरा सुखदेव मुनि का स्वरूप है। सुखदेव मुनि का कोई आश्रम नहीं,
शास्त्री महाराज ने भी कोई आश्रम नहीं बनाया। जिहड़ा अपना मकान हा पितरे दा बजुर्गे दा सुहान ने ओ ते कुछ गरीब ब्राह्मण की दान दे उड़िया। पता सारे 6 कुड़ियां ही अपनी जमीन सहित अपने माता पिता को दान करवाई। पूर्णमाशी का दिन हा ते शास्त्री दी माता आख लई लोकी आखना दान करो ते बच्चों के साढ़े को भी इत्थे दान कराई ना। आख ले मां जे तुहाडा मन है तो अज के कराई ने अहें कराई उड़ो। पानिया का लोटा लिया ते पिता होरें भी भालिया माता होरें भी बढ़ाया। पूर्णमाशी का दिन हा चौल फुल ते सिक्का रखाया अर्गा रखाया ते संकल्प पढ़ी उड़े। जिला संकल्प पढ़िया ते आखले छोड़ी उड़ो दब्बू पर पानी। ते शास्त्री दी माता जी उनका नाम माता बसंती। वो बोली आखली मैं दान के करवाया ते शास्त्री आखले करवाई डिया हुण रहा गया है क्योंकि पिताजी दे पढ़े रहे। शास्त्री दे पिताजी वो भी शास्त्री हो पढ़े रहे। उन्हें संकल्प जिला पढ़िया ते सुनी लिया। आखले बसंती करिए घोड़ा है कि आखले मकान भी दान करिए जमीन भी दान करिए समेत समान है ये सब के दान करिए ही है। शास्त्री आखले भाभी हुण चलो तो आखे दान करना करी उड़िया मकान भी ते जमीन भी सबके दान करे। आखले फिर मैं ट्रैंक दे लैन दे अपना आखले हुण नहीं सुई जिन्नी चीज भी नहीं लाई सकती वो भी दान करवाई डिया। तो उत्थों दा निकलिए बाहर रोन लगे। जिथे अज समाधि बनी दी ते कुछ ने जगह दी उत्थे शास्त्री महाराज ने कुटिया पाई दी जी समाधि दे कन्ना जिन्हें दिखी दी है जिदे ऊपर लिखे दा हमें चाहने वाले किसी ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों को ना देखते हुए किसी दृढ़ नारायण या पेड़ पौधों लताओं के रूप में देखें। हम मिलते आए हैं फिर मिलेंगे हमारे जाने का अफसोस ना करें बल्कि कीर्तन करें। वो जड़ा टपरू निका जहा ये शास्त्री दा मकान किन्ना विराग है। कोई आश्रम नहीं कोई चेला भी नहीं बनाया। कई आखदे महाराज गुरमंत्र दो आखदे राम राम बोलिया करा। हाँ लास्ट विच समाधि लैने को पहला हरिद्वार उनका तो विचार है गंगा में समाधि लैने का। उस वेले उन्हें हरिद्वार लोकें की आख्या भाई मैं ही मंत्र जपाना लोकें की राम राम ते तुस भी राम राम आख्यो जेडे नहीं आए उन्हें भी सुनाए। फिर वो लोग राम राम जपन लगे ते अज कुछ गुरपुन्ने जेडे उत्थे मत्था टेकने जांदे कुछ कन्ने फूक थोड़े मारी दी। कोई चेली कोई चेले ने बस संगत की बिठाई है राम राम। ये सब चाहने वाले का रश होंदा है 26 उन्हें की चाहने वाले उनका रश है। उन्हें नहीं आख्या कि मेरे शिष्य मुझे चाहने वाले ये सब चाहने वाले। उनके चाहने वाले एक दासी भी है जिन्हें दिखिया भी नहीं उन्हें फिर भी उन्हें चाह दिया कि संबंध है किन्ना उनकी बाणी विच सच्चाई होग किन्ना उनकी बाणी विच रस हा कि जिन्हें मारिया दिखिया नहीं सानू भी उन्हें खिंच लिया अपनी बाणी के द्वारा। और मैं तो उन्हें मानसिक गुरु मनिए चलिया मैं तो उन्हें दिखे दा भी नहीं। हाँ जड़ा राम राम जपांदे 13 अक्षर का विजय मंत्र उही मंत्र अस जपने ते अज इन्ने साल होइए चलदे उनकी कृपा किन्ना ग्रां ग्रां दे विच प्रचार हो जाता है। मेरी कोई बहादुरी नहीं है मेरी कोई इन्नी औकात नहीं है ये ते गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज का हथ जिहदे उपर होई जा आदे कि गुरु मेहरबान ते चेला पहलवान। अर्जुन उपर कृष्ण का हथ है इस करिए अर्जुन का तीर चलता हा। पर जिस वेले भगवान लीला संपन्न करिए जान लगे भगवान की पत्नी की अर्जुन बचाई नहीं सके। भगवान कृष्ण आख्या कि मेरी जड़ियां 16,108 पटरानियां ने कि जाओ श्री राधा रानी दे चरणे चुंदी सेवा विच छोड़ियो वृंदावन जाइए। अर्जुन 16,108 पटरानियां लिए जा दे तो रस्ते विच भगवान कृष्ण के बील बनी आए और अर्जुन को पत्नियां छीनी ली आई।
अर्जुन बचा ही नहीं सके। तां सियाने बुढ़े खुआन बनाया है कि समय समय सिर समर्थ है, वही अर्जुन के तीर और वही अर्जुन के हाथ है। पर उन कृष्ण कृपा नहीं रही है। इस करिए भाई मैं भी इत्थे तुसें जो सुना दा, ये बस गुरु दी कृपा है, भगवान दी कृपा है तो मैं सुनाई पा दा। अगर ओदी कृपा नहीं होए ते मैं तुसें की सुना। पता नहीं केड़ी नाली दा मैं भी कीड़ा बने दा होना। इत्थे गुरु दी कृपा हुई, उन्हें कृपा की ते अज 6 जीबे च बोने जोगा भी बनाई लिया। मैं कई जन्म लाइए भी ऐसे महापुरुषों का ऋण चुकाई नहीं सकते। दुख होता है कि मैं इन्हें अखियों कन्ने उनके दर्शन नहीं किते जियां तुसें कीते। और इस गल की याद करते कई बारी मेरे नेत्र च झरझर पानी चली पौंदा हा, तो मारे ने भी मेरे आंसू पहुंची उड़े। भाव है कि एक उनकी कोई ना कोई निशानी मिली जा, उनके कन्ने कोई स्पर्श हुई दी, कोई चीज लभी जा, तो मारे दी एक तपड़ी थोई मेरी बोरी थोई जिहड़ी उन्हें कमर च लाई दी हुंदी, वो पंजाब विच मिली। ये साडे आचार्य जी उस वेला उस कथा च एक पंडित जी हो रहे, वो एक बोरी जदुआं दी शास्त्री महाराज दी भी मिली। ओहदे बाद च मेरे आंसू मिटी। नहीं तो इहदे कोलों पहले मैं उनकी याद विच रोना, गल्ले गल्ले पर रोना, मैं भजन नहीं गाई सकदा। सांबा मैं संगवाली कथा करा था एक बारी, तो मैं भजन गान लगा, गांदे गांदे मेरा गला ही बंद हुई। कथा का लास्ट दिन है, वो भजन हा कुछ भजन है ऐसा सवेरे सवेरे लगे था उत्थे लंगर चो जड़ियां बना दी है लंगर, उन्हें लाए था वो भजन भागवत कथा सुनान वाले चेता आउंदा जदों तेरा। नहीं वो कल सुनागा, अज नहीं सारे सुनाने, क्योंकि फिर कथा रही जाती ना। मैं जेड़े बड़ी कोशिश करा कि उहदे वेले जबान मेरी फिसली आदि, थोड़ा जिहा समय है और मैं थोड़े जिहे समय विच कथा पूरी करनी है। इस करिए थोड़ा जिहा प्रसंग में थोड़ा शार्ट चलना शिवरंजनी च, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा जिहा 5-10 मिनट च मैं गल पूरी करनी। कोई सुखदेव मुनि की ल्योचक कथा सुनाने लिए अज 3 दिन हुई है। और कुछ लोग जेडे बाहर लाइव सुना दे उन्हें आखना कि साढ़े पिंड के 3 दिन तो महाराज सुखदेव आई भी गए है, दूए दिन गाई है, और फिर 3 दिन के उन्हें तो अगलियां कथा सुनाई दियां है। विदुर का प्रसंग सुनाया हा, फिर उगड़ी कथा सुनाई, तो इत्थे की कथा बड़ी लेट हुआ दी। हाँ, एक तो समय बड़ा सीमित है, बड़ा घट समय है। फिर आंदे मत्था टेकते बोंदे बोंदे मंगलाचरण करते कथा की भूमिका बनाते अद्धा पौना घंटा तो इं चली जाता। तो 2 घंटे विच रही है 2.25 घंटे, उहदे विच अद्धा पौना घंटा भजन कीर्तन चली जाता, अद्धा घंटा कोई दृष्टांत दिंदे चली जाता है, तो कथा तो होंदी नहीं। इहदे वास्ते समय बड़ा चाहिए। और इस कथा का स्वयं आनंद लैने लई कई बारी तो 5-5, 6-6 घंटे बैठे हो जाते, तो बिच पानी का घुट भी ना पीने कन्नै अंदर शरीर की रोग पैदा हुई। इस करिए हुण डॉक्टर भी मना किया कि हर अद्धे घंटे मगर 1 गिलास पानी पी लिया करो। और मैं अद्धा घंटा छोड़िए तो 3 घंटे का भी बिच पानी नहीं पींदा, कि भी पानी पिया तो मैं बाथरूम जाना पौंदा और फिर टाइम टुटी जाता है। इस करिए एक कथा का रस में आपे लैना, बाकियां ने नहीं पता तुसें आनंद आवा नहीं आवा, क्योंकि मैं तुहाडे ते पहले बारी इधर आया। वैसे ब्राह्मण सभा च मैं 2-3 कथा करी है। ब्राह्मण सभा इधर पटेल नगर उधर पे इधर उपर सैक्रेटरेट के कोल पटेल नगर भी मैं की थी, वो ब्राह्मण सभा के प्रधान है। सैक्रेटरेट के पीछे भी मैं की थी एक कथा, वो मुंडे ने सुसाइड कर लिया। बाकी इधर अगे अगे आउंदियां न कथा। इधर मैं पहले बारी आया, मैं नहीं पता तुसें आनंद मिला नहीं मिला, कि मैं अपना आनंद ले लिया। मी आनंद मिला है, भरपूर आनंद मिला है। तुहाडा मी पता नहीं कि तुहाडी के फरमाइश है, तुस के चाहते हो। हली ते मैं तुहाडा भाव नहीं समझिया, तुसें अजे मेरा नहीं भाव पाया। और जिले थोड़ी इस एक दूए की थोड़ी समझ आनी है, इन्ने दिन च टाइम पूरा हो जाए। तो राजा परीक्षित कौन थे जिनके लिए सुखदेव भगवान
वन छोड़ के अमर कथा सुनाने के लिए आए। ये सुखदेव पांडवों दे कुल दे दीपक, पांडवों दे कुल दे दीपक। महाभारत के युद्ध विच जिस वेले कौरवां दा विनाश हुई है, कुछ नहीं बचिया। दुर्योधन दे आखिरी सांस चला दे है, तो दुर्योधन दी पक्ष अश्वत्थामा ने की। गुरु द्रोणाचार्य दा पुत्र है। देखो संग बंदे की मारदा है। गुरु द्रोणाचार्य दा पुत्र उच्च कोटि दे गुरु दा बेटा संग को दा है, पापी दुर्योधन दा। और संग दा रंग जरूर लगता है। दुर्योधन दा समाचार लेने की गया। कुरुक्षेत्र दी रणभूमि दे विच लाशां के लाशां विछी दियां हियां। मध्य विच दुर्योधन आखिरी सांस गिना दे है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की आख्या कि मड़ा तेरी ते बड़ी दुर्दशा हुई है। अखले भीमसेन ने अपनी गदा दे प्रहार करना, मेरे अंग टुकड़ा टुकड़ा करी उड़दा, चूरा चूरा करी उड़दा, मैं बचना नहीं है। अश्वत्थामा ने आख्या तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मैं पूरी करा। आख लगे मेरी इको ख्वाहिश है कि मरने को पहले भी ये सूचना मिली जा कि 5 पांडव मरिए ना, समझो सब कुछ मैं पाई ले। क्योंकि दुष्ट दे विचार मृत्यु छेजा पर पुजने तक भी नहीं बदलते है। अश्वत्थामा आख लगा कोई गल नहीं, सवेरा सूर्योदय होने को पहले की सूचना मिली है कि 5 पांडव मरी। राती तलवार लिए पांडवों की मारने के गया, पर जिदे रक्षक परमात्मा स्वयं होने दा कौन किश बिगाड़ी सकता है। भगवान कृष्ण पांडवों की रक्षा करने लिए पहरा दिया देना। जाको रखे साइया मार सके ना कोई। पांडवों की उठाया, आखले जाओ एकांत में जाइए सही आओ। ये जगह तो अल्ली सोना उचित नहीं। पांडव गुप्त स्थान च सही है। अद्धी राती अश्वत्थामा ने मासूम द्रौपदी दे 5 पुत्रें दी गर्दन कटिया ली। जिला उन्दियां मुंडियां बड़ियां लईए, लो लगने को पहला कुरुक्षेत्र च पुजी। दुर्योधन आखले महाराज मैं 5 पांडव मारी है। दुर्योधन आखला मैं किंजा मन्ना कि तू कला मारी है। उन्हें 5 साढ़े 100 भरा ते 11 अक्षनी सेना खत्म करी उड़ी, और तू कला किंजा मारी। आखले मैं सबूत भी लिया। जिन्हें थैला उल्टिया, लो लगी तो दुर्योधन ने दिखिया, हो आखले मित्र ये 5 पांडवों के सिर नहीं, ये तो उनके पुत्रों के सिर है। इन्हें क्या बिगाड़े था? इनके कहना मेरी शत्रुता नहीं, मेरी शत्रुता तो पांडवों के नहीं। तू बड़ा अनर्थ किया। साढ़े कुल दे विच हुण ते कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। सवेरे जिहड़ा लो लगी, द्रौपदी ने दिखिया बच्चे की जाइए उठाने गई तो के दिखदी है कि 5 बच्चे दी लाशां पे दियां। बड़ा खून खराबा होया। द्रौपदी बड़ा विलाप करने लगी, छाती पिटया रोए, आखली किस दुष्ट ने ऐसी दुष्टता की है। अर्जुन आख लगा चाहे जो भी हो, वो चाहे पताल विच क्यों नहीं छुपेदा होग, द्रौपदी मैं तू विश्वास दिलाना कि इन्हें बच्चे दे हथियारेगी, मैं जरूर तू पी लिया। उस वेले कृष्ण की आवाज लगाई, सारथी रथ निकालो। भगवान कृष्ण रथ लिया है। अर्जुन कहां जाना है? तो अर्जुन आख लगे कृष्णा ये रथ अश्वत्थामा के आश्रम की ओर ले चलो। अश्वत्थामा आश्रम में बैठे दा सोचा था कि मैं राती का गलत काम करी उड़े, उसी टेंशन ते हुई दी। पर जिले अर्जुन की रथ च बैठे थे देखिया भयभीत हुई है, कंबी है। सोच लगा अज दे प्राण नहीं मेरे बचने। उस वेला ब्रह्मास्त्र चलाई उड़िया अर्जुन ऊपर। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र की ओंदे देखिया, थर 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 कर दे कंबन लगे। उस वेले भगवान कृष्ण की आवाज लगान लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाबो भक्ता नाम भयंकर, तमे को तजमाना नाम पाप को यसी संस्कृते। हे कृष्ण महाबाबो भक्ता नाम भयंकर, क्या आप देख नहीं रहे? आपके भक्त अर्जुन के प्राण संकट में है, मेरे प्राणों की रक्षा करो।
भगवान कृष्ण आखदे अर्जुन मैं नहीं बचाई सकता, ये ब्रह्मास्त्र है, ਇਹਦਾ सामने शंकर त्रिशूल लिए भी खड़े हो जान तो भी नहीं बचाई सकते। अर्जुन आखले फिर मेरे प्राण किंजा बचकन? भगवान अगले मैं उपाय दसी सकना, तू भी ब्रह्मास्त्र चला फिर तेरे प्राण बची सकते हैं। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों दे ब्रह्मास्त्र टकराने के भयंकर अग्नि पैदा हुई, ब्रह्मास्त्र अपने अपने स्थान पर वापस चलिए। अर्जुन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा की बाले का पकड़िया, रस्से कन्ने बनी रथ पर जुटी है, हस्तिनापुर चले आंदा। राती दे 5 पुत्रें दी गर्दन उस कोई कटिया लई आ, ये सूचना तो पूरी प्रजा च फैली, सारे लोग शोक प्रकट करने लई पांडव दे हस्तिनापुर आए दे। परी सभा दे विच अर्जुन जिस वेला अश्वत्थामा की लियाए, रथ दा खोली है, बुझा दा पगड़ी जला लियांदा, धक्का मारे, आखले द्रौपदी ये है तेरे बच्चे दा हथियार, दस असी किन्ना मार च तेरे 5 पुत्रों की जान लैती है, बदले विच एदी भी 5 बारी मौत होनी चाहिए, मरना तो इन्हें 1 बारी है, पर 10 तू किन्ना मार च? पानी च गोते लगाइए मार च, अग्नि च जिंदा जलाइए मार च, टुकड़े टुकड़े करिए शेर की पाच, 10 किन्ना मार च? सज्जनों, द्रौपदी ने जिस वेले गुरुपुत्र की दिखिया तो अंदर करुणा जागी, पांडव अगे हाथ जोड़ लगी, अर्जुन अगे हाथ जोड़ लगी, आखले इसी नहीं मारे, इसी नहीं मारे। सारी दुनिया अश्वत्थामा की दिखे थू थू करने लगी, ऊंच निवास नीच करतूती, एक गुरु का पुत्र करनी देखो कैसी, काना फूसी होने लगी, आपो विच चर्चा होने लगी, इसी ते जिंदे जलाई होना चाहिए, इसी ते जमीन च गाड़ी होना चाहिए। पर द्रौपदी ने जिला दिखा पे गुरु पुत्र ने यह काम किया है, आखले इसी नहीं मार। अर्जुन आखले क्यों नहीं मारो, इसी क्यों नहीं मारना? आखले गुरु दा पुत्र है और दूसरा ब्राह्मण है, मुचता मेष ब्राह्मण नित्रम गुरु, एक ती ब्राह्मण दूसरा गुरु दा पुत्र है, इस इसी मत मारो। भीमसेन चाहता कि इसी मारी उड़ो, नागपुर सहदेव चाहते ने इसकी मारी उड़ो, युधिष्ठिर पाद की जिन्नी सजा मिलनी चाहिए इन्नी दियो, एक बालक हत्यारे की जिन्नी सजा मिलनी चाहिए इन्नी दियो, ना ज्यादा ना घट। मरवाने दे हक विच पूरा परिवार है और बचाने दे हक विच द्रौपदी है। सज्जनों, इन्ना नहीं कृष्ण ने द्रौपदी की अपनी भैन मन्ने, कुछ ना कुछ तो ओदे अंदर गुण होने ना। इन्नी दया भावना, इन्नी करुणा की मूर्ति है कि दुख सहन करने की शक्ति आई अश्वत्थामा की दिख दिख है, आखले सी मत मार। तुस भुली जेड़ा ज्ञान गुरु ने अपने पुत्र की नहीं दिता, वो ज्ञान तुसें की दिता उन्हें, अपने पुत्रा दा लेखा तुसें की शिक्षा दी, और अज तो तुसी मारन लगे। गुरु ते रहे नहीं, वो ते महाभारत युद्ध विच उनका शरीर शांत होई आ, और गुरु मां गौतमी दे दिल पर के बीतो, जिस नारी दा पुत्र मरी जांदा है वो पति दे सहारे दिन कटी लैंदी है, जिहदा पति मरी जांदा वो पुत्र दे सहारे दिन कटी लैंदी है। मेरे पुत्र चलिए पर तुहाडे पंजे दा सहारा मेरा दिन बीती जाने न, पर गुरु मां दे पति भी चलिए वो पुत्र दे सारा दिन कटा दी है। अगर तुसीं इसी मारी उड़ गए तो उन्हां दे बेचारी ने जींदे जी के मरी जाना। जिहड़ी उन्हें तुसें की शिक्षा दी, क्या वो तुसें रिन भलाई उड़िया? अज पुत्र गलती करी है तो कोई गल नहीं सी, क्षमा करी इसी मारो नहीं। अर्जुन धर्म संकट च पईए की करछे, कोल कृष्ण खड़ोते दे, गंभीर मुद्रा च खड़ोते दे, टेढ़ी गर्दन करिए, दिखी जा दे कि के फैसला हो आदा, बोले नहीं। आखिर विच अर्जुन ने भगवान की शरण लैती, आखले प्रभु तुस के मेरे मार्गदर्शक बनो, दसो मैं की करा, इसी मारा के छोड़ा। हुण ब्राह्मण है, भगवान किन्ना आखण कि इसी मारी लो, क्योंकि ब्राह्मण दी उपासक न परमात्मा, भगवान ब्राह्मण दी उपासक न, और किन्ना आखण इसी मारी लो।
और इब्बी नहीं आखी सकते इसी छोड़ी रोके बालक हत्यारा। बालक हत्यारा कैसा भी हो उसी छोड़ो नहीं, और ब्राह्मण कैसा भी हो उसी मारो नहीं। अर्जुन की भगवान कृष्ण ने एहो ज्ञान देता कि ब्रह्म बंधुन हन तब्बे आतताई वदरना। ब्राह्मण चाहे कितना भी आतताई हो, उसे जान से नहीं मारना चाहिए। तो ब्राह्मण की मौत क्या है? कोई ब्राह्मण बुरा कर्म करी उड़ा है तो उसी पूरे समाज दे विच बेइज्जती करी उड़ो, उसी धक्के मारिए घरों बाहर कड्डो। और अगर ज्यादा गए कोई अपराध करी बैठदा है, ओदा सिर मुन्नो, अद्धा अद्धा सिर मुन्नी लाओ, अद्धी अद्धी दाढ़ी मुन्नो, बेइज्जती करिए, धक्के मारिए बाहर कड्डो। पर अज पता नहीं लोकें की होई दा है, जेड़ी गल बेइज्जती ही लिखी दी अद्धा अद्धा सिर मुन्नना, अज साडे नौजवान बच्चे आपू अद्धे अद्धे सिर मुनाइए फिरा। कैसा फैशन चली पिया। अश्वत्थामा दा उस वेले पांडवें अद्धा सिर मुन्निया, अद्धी दाढ़ी मुन्नी और धक्के मारिए घर बाहर कढ़िया। अज साडे बच्चे कोई भरमट्टा बनाइए फिरा दा, कोई फ्रेंच कट लिया फिरा दा, कोई इत्थे मक्खी रखिए फिरा दा, कोई अद्धी अद्धी मतलब केश कटाइए। इनके वास्ते फैशन है, लेकिन भागवत दे विच बेइज्जती है। ये जिस बंदे ने फैशन चलाया होना है वो पक्का कोई ना कोई सनातन विरोधी हा, और उन्हें इस कथा की सुने रहा अद्धा सिर मनोना बेइज्जती है, उन्हें फैशन चलाई। पर इन्हें नौजवान ने कियां समझा? कोई मेरे कन्ने पहले जेडे कथा विच आउंदे ना मुंडे, वो अद्धा अद्धा सिर मनाइए आउंदे, इयां हुंदे बाल इयां बखरे। पर बल्ले 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 वो जेडे कथा सुनी सुनी है उनकी जेडी कटिंग है ठीक हुई। पहला आंदे इधर नगरी वाली साइड दे, बल्ले बल्ले फिर उनके सिंपल कटिंग होने लगी। कथा विच नौजवान बच्चे बैठन बड़ी गल्लें दा पता चलता है, माताएं की पता चलता है, भैनें की पता चलता है, पर चलता कुथों है? कथा विच के पता चलता। अस अज मोबाइल विच जो दिखा दे, टीवी च जो दिखा दे उही करा दे। फ्री चैनल दी डिश लगी दी है, और जेड़ा तुसीं फ्री चैनल दिया दा तुहाडे नौकर थोड़े ना, वो चैनल चलाने वाले विधर्मी लोग न, और ऐसी ऐसी सीरियल बनाई है दिया देन जिहदे कन्नै तुहाडा समाज फटे। दरानी जठानी दा प्रेम टुटा, भरा भरा दी विच दरार आई आ, सस्सू नूआ दी आपू विच बनतर नहीं, ऐसे ऐसे सीरियल। और मते सारे घरे दंगल चलता है, दंगल सीरियल जेड़ा दंगल चैनल दे ऊपर फ्री वाली डिश, जिहदे घर देखो ज्यादा दंगल चलता है, वो दंगल दिखी दिखी उनके घर भी दंगल ही होने लग पिया। ठीक है, थोड़ी देर मनोरंजन लई देखो, अगर पढ़े भी हो तो घर दे विच कोई गीता खोलिए देखो कि गीता की आख्या दी है, रामचरित मानस की खोलिए देखो, परिवार विच कियां रोना है, संयुक्त परिवार कियां रवे, ये रामायण सिखांदी है। और मुक्ति कियां पानी है, ये भागवत कथा सुनांदी है। एक पुराण की पढ़ो फिर दूसरे की पढ़ो, ये मोबाइल च ज्यादा मत देखो, बड़ा कुछ फेक है दे विच, और इस फेक की दिखी दिखी है दुनिया दा हालात खराब हुआ है। ये नहीं मैं आखा कि सारा कुछ खराब है, कुछ अच्छा भी है, और बते सारे बच्चे जिहड़े बिगड़ते जा रहे। अश्वत्थामा दा अद्धा सिर मुन्निया, अद्धी दाढ़ी मुन्नी, धक्के मारिए घरों बाहर कढ़िया, लेकिन अश्वत्थामा की कोई शर्म नहीं आई। साडे डोगरी आदे बेशर्मा की कोई शर्म नहीं होंदी, और किस डोगरी लोग आदे बेशर्मा दा अक जम्मिया उन्हें आख्या छां होई, बोलते ना बेशर्मा दा अक जम्मिया उन्हें आख्या छां होई, पर यह नहीं पता जम्मिया कुत्थे है, ये तुसें ही पता होना। अश्वत्थामा भी कोई शर्म नहीं, इन्नी बेइज्जती हुई, सोचने लगा कि मैं इनका रोन कुछ नहीं देना, 5 पुत्र दे मैं मारी उड़े नंदे, पांडव ने मरी जाना है, इंदे कुल च कोई पानी देने वाला नहीं दिया। पर अश्वत्थामा इस गल का पता हा कि अर्जुन दे पुत्र अभिमन्यु की जिस वेले युद्ध के मैदान च चक्रव्यूह च फसाइया मारिया हा, उस वेले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ च 3 महीने का बच्चा पला था। सोच लगा कदे इसी मां के गर्भ के इस बच्चे की मैं मारी उड़ा, कितनी नीच वृत्ति बनी है।
तो इनके कुल विच कोई पानी देने वाला नहीं लगा रोन। उस वेले ब्रह्मस्त्र चलाई उड़िया, उस मां दे गर्भ दे विच उत्तरा दे गर्भ विच जेड़ा बच्चा पला दा उसी मारने लई। ब्रह्मस्त्र दा इन्ना तेज कि उत्तरा सहन नहीं करी सकी। उत्तरा सोच लगी अज मैं भी मरी जाना ते मेरे बच्चे ने भी मरी जाना, पर भगवान कृष्ण दे अगे प्रार्थना की कि प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा तुस करियो, क्योंकि मेरे पति की निशानी है, इहदे सहारे मेरी जिंदगी टपनी है, जीवन कटाना है, इस बच्चे की रक्षा तुस करो। कि पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयं पच्छे यत्र मृत्यु परस्पर। हे पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते, जगत का पालन करने वाले प्रभु, मेरे गर्भस्थ शिशु की लाज रख लेना। भगवान ने उसी समय अपना सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। कवच से, अपने कवच के द्वारा गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, उसके प्राणों को बचा लिया। थोड़े समय के बाद ब्रह्मस्त्र जब अपने स्थान पर वापस चला गया तो भगवान अपने स्वरूप में वापस आ गए। इस बात का किसी को भी पता नहीं चला। पर एक गल सुना, साड़ी भी गर्भ दे विच लाज उन्ने के बचाई, पता असें भी नहीं लगे, नहीं तो मां दे गर्भ विच उल्टे पे दे ना। 9 महीने की गल दूर है, जिसी कोई आसन लाना होंदे न, शीर्ष आसन होंदा है, सिर थल्ले दे पैर ऊपर। कई लोग तो सिरे दे भार सीधे खड़ोई जांदे, कुछ दीवार दी आड़ लिए खड़ोंदे है। तो शीर्ष आसन लाइया देखियो कितनी देर खड़ोई सकदे हो। 10 मिनट दे बाद नानी चेता आई जांदी है, खून सारा अखीं च मस्तक च आई जांदा है, और बच्चा मां दे गर्भ विच 9 महीने रहा हो, ओदी की दुर्दशा होई हो। उस वेले तां मां दी शरीर कुलंग है, एक नस ऐसी ही जिहड़ी साडी नाभि कन्नै लगी दी और असें खुराक मिला दी। उस वेले प्राणी की रक्षा साडी परमात्मा ने की, लेकिन दुनिया च आई ऐसे परमात्मा की भलाई हुई। भगवान ने इस बालक की रक्षा की, और रक्षा करने के बाद भगवान द्वारका जान लगे। माता कुंती की इस गल का पता चली है कि मेरी पोत्रा बधू की लाज बचाने वाले, रक्षा करने वाले तो कृष्ण ही है। तो माता कुंती ने भगवान की खूब स्तुति की कि हे श्री कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण द्वारका वासिन, आप ही जगत का पालन करते हो, आप नहीं होते तो आज ना जाने हमारे परिवार पर क्या बीती। आपने ही मेरे पुत्रों का साथ किया, तभी इनकी महाभारत के युद्ध में विजय हुई, और आज मेरे पोत्रा बधू की लाज आप ही बचाने वाले हो। आप तो परमात्मा हो, दया के सागर हो, आप साक्षात भगवान हो। भगवान कृष्ण मुस्कुरांदे याद है बुआ, मैं कोई परमात्मा नहीं, मैं तेरे सारे कोला निक्के भरा वसुदेव दा सारे कोला निक्का पुत्र कृष्ण। कुंती आखली कृष्ण तेरा ये नाटक ते बड़ा चंगा लगदा, अच्छा लगदा है, कुसै की मामा दे कुसै बुआ दे कुसै फूफा आखी फिरना है, पर ये नहीं सुनांदा सारे दा परदादा दू आपे है। पर अज भी कोई नहीं रोकी सकता भगवान आखने कोला। मैं भगवान आखना है आखना है आखना, रोला पाइया सारे ही आखना तू परमात्मा है। भगवान जोरी जोरी गड़ा के मारन और आखले बुआ ठीक है जे तुम्हें भगवान मन्नी के लिया है, बुआ इन्हें भी भतीजा प्यारा का लगता है, पर ठीक है जे तू अज भगवान मन्नी लिया है तो बुआ जो मंगना है सो मंगी ले, अज मैं देने की तैयार हाँ, अज मैं बड़ा प्रसन्न हाँ, जो मंगी सो देने की तैयार। सज्जनों इत्थे बुआ कुंती ने क्या आख्या, बड़ी सुनने वाली गल है। बुआ कुंती ने आख्या कृष्ण जो किश आखा दे देगियो, मना ते नहीं करगियो। भगवान आदे तू एक बारी मंग से बुआ, तेरी मंगने च देरी है, मेरी देने च देरी नहीं है। भगवान दिखा दे कि अज के मंगदी है बुआ, ब्रह्मलोक का सुख के विष्णु लोक का सुख के शिव लोक का सुख, अगर त्रोणे लोक का सुख भी मंगी ला तो मैं आज देने की तैयार। लेकिन सज्जनों बुआ कुंती ने सारा परिवार दिखा दा है और बुआ ने अपनी साड़ी का पल्लू अगे किता ते भगवान कोला बड़ी गंभीर बाणी कन्ने मंगे करे करती है।
के विपता संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो बाप तो दर्शनम जत सजात पुनर्भावम दर्शनम। आहा साड़ी का पल्लू अगे फैलाया और कृष्ण की आखिरी कृष्णा जी आज मेरे पर प्रसन्न हो तो इन्नी विपता पाओ मेरी झोली च, इन्ने दुख पाओ मेरी झोली विच कि दुखें दी कमी नहीं पवे। एक दुख जा दूआ दुख तैयार रहे। भगवान कृष्ण आख्या ओ बुआ तेरा अजय दुखेंगे ने ढिड नहीं परोचिया। सज्जनों ये अगर कुंती दी कथा सुनानी है तो अखी आंसू आई जाते हैं। बुआ कुंती ने जीवन च सुख दिखिया ही नहीं। अस भगवान दे मंदिर जन्या प्रभु सुख देवड़ भगवान ए देवड़ भगवान ओ सुख मंगने आ, लेकिन भगवान दी बुआ ने जीवन पर्यंत दुखी दिखिया और आज सुखा दी घड़ी आई ते भगवान को फिर भी आखा दी कि मैं सुख नहीं चाहिए मिगी दुख दे। कदे एक नजर बुआ कुंती दे जीवन च अगर पाई जा तो हृदय गदगद हो जाए। बुआ कुंती दा जन्म मथुरा च होया। राजे कृष्णा शूरसेन दे घर जन्म होया। शूरसेन दी पुत्री है, लेकिन शूरसेन दा एक मित्र है राजा कुंती भोज, ओदे घर कोई धी नहीं। मित्र ने शूरसेन को अपने मित्र को कन्या मंगी ली, आखली बेटी मेरी झोली पाई। जन्म विच मां प्यो दा प्रेम नहीं मिलिया, जम्मी कुदै और पली कुदै। राजे कुंती भोज ने अपने ना कन्ना ओदा नाम पाई दिया। राजे दा नाम है कुंती भोज और जेड़ी कुड़ी गोद लेती ओदा नाम पाई दिया कुंती। विवाह होया राजे पंडू कन्नै, पति दा सुख नहीं मिलिया क्योंकि राजे पंडू की ऋषि दा शाप है, ऋषि पत्नी दा शाप है कि वह पत्नी दा संग नहीं कर सकता। ब्याह ते दो करेले लेकिन पत्नी दा संग नहीं कर सकता। एक दिन कुंती ने आखे न देर होई ब्याह होए दे साढ़े तुंदे पति पत्नी वाले संबंध भी नहीं बने, मैं चाहनी है कि मेरी गोदी कोई लाल खेल है। तो राजे पंडू ने रोंदे रोंदे कुंती की आख्या कि देवी मैं स्त्री संग नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ऋषि पत्नी दा शाप लगेगा, मैं अगर संग कर गया मेरी मृत्यु हो जानी। तो कुंती ने उस वेले आख्या कि मेरी दुर्वासा ऋषि दा दित्ते दा मंत्र है कुआरे होंदे दा, अगर तुस आखो मैं उदा प्रयोग करा, जिस देवता की बुलाओ देवता आई उनका आशीर्वाद करने पुत्र हो जाए। तो राजे पंडू ने आख्या ठीक है जे मंत्र है तो देरी किस गल। देवते का आवाहन करिए 5 संताने की उत्पत्ति हुई। 3 कुंती के गर्भ विच, 2 माधुरी के गर्भ विच। नकुल और सहदेव माधुरी के पुत्र और युधिष्ठिर अर्जुन और भीमसेन कुंती के गर्भ विच। एक इंद्र के अंश द्वारा होया, एक वाजु दे द्वारा होया और एक धर्मराज दे द्वारा पुत्र पैदा होया। ये उनके मंत्र शक्ति करना होए, आशीर्वाद करना होए, ना के पति पत्नी दे संभोग करने पर संतान नहीं हुई। तो भगवान कृष्ण आखा दे कि बुआ तेरे ते पति पत्नी वाले संबंध में नहीं बने, पूरा जीवन दुख दिखे और आज मैं सुख मंगने ले आख्या और तो आज भी दुख मंगा दे। उस वेले बुआ कुंती ने आख्या कि मेरी दुख के चाहिए। भगवान आखदे कि मेरे को दुख है ही नहीं, उन मंगी तो भी दुख मिलने वाला नहीं। सो भगवान अनुमति लिए द्वारका चली जाते हैं। मगरा उस बच्चे का जन्म होया। इस बच्चे ने जन्म लिए पलथी मारी ले, चापी मारी रही है, सारी दुनिया की दिखिया लेकिन ना ये बच्चा हस्या ना बोलिया। केड़ा बच्चा? जिस बच्चे दी मां दे गर्भ दे विच कृष्ण ने रक्षा की ही। भगवान कृष्ण की पता चलिया, सूचना मिली, सो भगवान ओदी दर्शन करने लिए आउंदे न और भगवान की दिखे इन्नी जोरी जोरी खिड़खिड़ान लगे। भगवान ने ओदे सिर पर हाथ फेरिया और ओदा नाम पाई दिया परीक्षित। ये पांडुरंग दे कुल दा दीपक है। सज्जनों, जिथे पाप दी कमाई है, जिथे 24 घंटे पाप पर दृष्टि है, उस कुल दे विच दिया नहीं जगदा है। वो अज
कुल नास्ती होई चाहे कल होई, एक ना एक दिन वो कुल नास्ती होई। उस कुल दे विच कोई दिया नहीं जगदा। और जिस कुल दे विच धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षता, अगर कोई धर्म दे उपर चलादा, धर्म दी रक्षा करादा है, तो फिर परमात्मा भी ओदी रक्षा करदा है। उस कुल दा दिया परमात्मा बुझण नहीं दिंदा है। पांडवों के कुल की रक्षा भगवान ने की, उनके कुल के दीपक बने, क्योंकि मां के गर्भ विच भगवान के दर्शन किए। इस करिए भगवान की दिखिए खिड़खिड़ान लगे कि वही है जिन्हें मेरे प्राणे की रक्षा की। भगवान फिर द्वारका चलिए और द्वारका जाने के बाद भगवान ने लीला संपन्न करिए, गोलोधाम की यात्रा करी ली। अर्जुन कृष्ण की छड्डन गए है, जिला भगवान लीला संपन्न करिए गोलोधाम गए, उहदे बाद विच अर्जुन वापस आए। पांडवों की, द्रौपदी की, कुंती की जिला ये सूचना मिली कि कृष्ण सानू छड्डिए चलीए गोलोकधाम, उस वेले पांडवें भगवान कृष्ण के प्रेम दे विच प्राण त्यागी उड़े। हुण मेरी भैणां एक मिनट आथी निकली है दुम बैठ की माड़ी जी मी लब्भा दा कि तुस लेट होई है, घड़ी अज मेरे कोल लाई दी है, पर मैं जानी जानी लेट करा दा, बल्कि जो एक दो मिनट थोड़ी ये दुम बड़की दी सी कड्डी लैन दो है। जे ज्यादा काली कर गई तो कहीं देखना वो चली हस रही इन्हें खरे कॉलेज मी सारा समय का भी ध्यान है, तुहाडा भी ध्यान है और कथा का भी ध्यान है। इस करिए बस एक दो मिनट च ये गल मुका दी है और आरती हो जानी है, प्रसाद लिए जाओ, इन्हें नहीं जाओ बच्चा फिर मैं एक भुली जाती गल, ध्यान उधर उधर चलिंदा। तो पांडव कृष्ण प्रेम दे विच अपना प्राण त्यागी है। भगवान के लोग में चलिए इसी आदि कृष्ण प्रेम साड़ा खाक प्रेम 10 मिनट वो अस कड्ढी नहीं सकते, वो वास्ते साढ़े को समय नहीं है, इन्ने माया च उलझे दे अस कलयुगी जीव हाँ। प्रेम तो इन्हें पांडवें रहा कृष्ण के विजोग दे विच अपने प्राण त्यागी उड़े। प्रेम तो रछपाल भगत दा शास्त्री के प्रति अपनी धियां नहीं दिखियां, जनानी नहीं दिखी, शास्त्री के पिछे पिछे अपने प्राण त्यागी उड़े। अस 2 घड़ियां उहदे लई बैठिए राजी नहीं, थोड़ी जी सुई अगे चली जाए नहीं काली पे जने। इसी आदि प्रेम लो आदि के पांडवों की भगवान ने पक्ष की, लेकिन पांडव भगवान की समर्पित। द्रौपदी, कुंती, उत्तरा 5 पांडव शरीर त्यागिए चलिए, कृष्ण नहीं रेत तो कहदे ले जीना। और इस कथा के आधार पर फिल्म ने एक गीत गाई उड़िया, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। प्रेम हो तो पांडवों जैसे पांडव अपने वो पोत्रे परीक्षित की राजगद्दी पर बिठाया और आपे चलिए जंदे दे अपने पोत्रे की शिक्षा दिए चलिए गोलोकधाम। आज राजा परीक्षित राज सिंहासन में बैठे, कृष्ण दे जाने पर कल युग शुरू हुई है। राजे परीक्षित ने एक दिन दिखिया कि गौ और बैल के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ था। सज्जनों अज ताड़ियां बड़ियां बजा दियां, पूजा बड़ियां हुआ दियां, किन्नी गौ हत्या हुआ दी है, लेकिन ये ऊपर कोई आवाज नहीं है। प्रशासन भी बोलिए राजी नहीं है। मेरे एक खानदानी च बरादरी च डीएसपी मैं उन्हें पूछा तो बोलते क्यों नहीं, उन्हें आख्या शास्त्री साढ़े को बड़े बड़े अफसर उपर ना, जिला फोन आई जाता तो गड्डी छोड़नी पौंदी है, नहीं तो नौकरी जाती। नौकरी दिखचा टब्बर दिखचा, हाँ उसकी कुछ कमीशन भी मिलती है, लेकिन ये पैसे अस अपने घर च इस्तेमाल नहीं करते। बस सुनिए गदगद हुई। अगर चाहो तो गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुए, पर अज गौ दा रक्त जिस कृष्ण ने अपने द्वापर दे विच नंगे पैरे गौ माता की सेवा की, असीं तुसीं की दस्सिया कि गौ सेवा
करने वाले का कोई अनिष्ट नहीं होंदा। अज सनातन धर्म की जय करने वाले तो बड़े ने, लेकिन गौ की रक्षा करने वाला कोई नहीं। और जब तक गौ का रक्त इस धरती पर गिरादा है, भूकंप आने न, सुनामी लहरा आनिया न, बदल फटने न, कोरोना फैलना है, ये बड़ा बुरे हालत होने। खाली धर्म की जय घोष नहीं करनी है, धर्म की रक्षा ਲਈ ਅਸੀਂ अपने प्राणे की बलि चढ़ाने ਲਈ जब तक तैयार नहीं हो गए तो धर्म साड़ी रक्षा नहीं कर सकता, चाहे जिन्ने मर्जी घंटियां घड़ियोल बजाई ले। गौ का नारा नहीं, अज गौ की रक्षा की जरूरत है। गोवंश सड़कों पर मरे करे करता है, किन्नी गवें का साडे देश दे विच कतल हुआ है, और फिर बदल नहीं फटन क्यों है? केदारनाथ के किवाड़ बंद, वैष्णो देवी के किवाड़ बंद, मचेल यात्रा बंद, अमरनाथ यात्रा बंद। कुछ ना कुछ तो खुदा साड़ी कमजोरी है, कुछ ना कुछ साड़ी गलती है, जिथे भगवान ने भी अपने द्वार बंद करी लेन तो के बनाओ। गौ की अगर मां मनने तो असेंगी आवाज उठानी चाहिए। ਇਹਦੇ पर चर्चा कल करेंगे। परीक्षित की पांडव आखेदा कि अपने प्राणे की बलि लगाइए, धर्म की रक्षा करनी है, और अगर धर्म की रक्षा करके धर्म साड़ी रक्षा करो। उस वेले परीक्षित ने देखा कि एक कलयुग शुद्ध रूप दे विच गौ और बैल दे उपर अत्याचार करदा, तीर कमान सीधा किया। कलयुग का हाथ सिलेंडर हुई, हथ खड़े किते, आखिर मी नहीं मारो, मेरा समय आई है, मेरे अवगुण नहीं दिखो, मेरे गुण भी हैं, इस करिए मी कुछ रोने ली जगह दे दो, मैं मर्यादा में चल जा। तो परीक्षित दे राज के समय में परीक्षित ने 4 जगह कलयुग का स्थान दिता। द्युतम पांडव स्त्री सुना, यत्र वर्णा चतुर्विधा। द्युतम जुआ, आज जो घर घर खेला दे बच्चे, पर तो उस मना नहीं करा, थोड़े घर विच जुआ चला करा करता है कि ना, मोबाइल जंतर दे द्वारा आई दा जुआ। वो पता नहीं एक नवा चलिए खरे, केड़ा किचन चिकन खरे, केड़ा रोल किया मैं नहीं पता है, मैं खेलिया नहीं, भी पता ही नहीं। थोड़े जे पैसे लाओ, रातों रात अमीर बनी जाओ, ये जुआ ही नहीं तोड़ के। द्युतम पाणम नशा, कल की खबर दिखा दे तुहाडे इत्थे कितना कठुआ विच, कठुआ और सांबा दे विच ड्रोन दे द्वारा पाकिस्तान दा चिट्टा, हीरोइन और किन्नी पगड़ी है। एक राती दी न्यूज़ है, कल दी न्यूज़ है। साड़ी ये पर कोई आवाज नहीं, बच्चे साढ़े नौजवान खोखले होंदे जा रहे। इस रूप में कलयुग स्त्री प्राय स्त्री का संग या प्राय पुरुष का संग करना एक कलयुग का तीसरा रूप है। मांस का सेवन करना एक कलयुग का बास है। वही 4 जगह विच कलयुग है। परीक्षित ने वरदान दिता, 4 जगह तेरा बास रो। कलयुग आखला ठीक है, पर कलयुग ने सोचे 4 गल्लां राजे विच दे है नहीं, ना ये जुआ खेलता, ना शराब पींदा, ना ये प्राई स्त्री की दिखता, तो फिर ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ मेरा असर नहीं हो तो मेरा होने का क्या मतलब। तो परीक्षित की आखले मारा एक जगह कोई और रोने ले दे दो। राजे के दे आई आख लगे कलयुगी कि तू उन्हें मंगिए ले ला अपनी इच्छा अनुसार। 4 में अपनी मर्जी की जगह दित्तियां, एक अपनी मर्जी की ले लै। तो उन्हें आख्या मारे स्वर्ण विच मेरा वास है, क्योंकि सिर पर मुकुट लगे रहा सोने का। तो उन्हें आख्या स्वर्ण विच मेरा वास है। परीक्षित ने आख्या सोने विच ते भगवान विष्णु का वास है, पर जिहड़ा बेईमानी की कमाई का सोना होगा उहदे च तेरा वास होई है। वरदान ते दे उड़िया, राजा घर चली है, असर नहीं होया। पर एक दिन बाबे का ट्रंक खोलिया तो उस ट्रंक दे विच 2.5 फुट लंबा चौड़ा हीरे मोती लगे दे मुकुट हा, जिन्ना राजे परीक्षित ने अपने सिर पर रखा कि मैं दिखा कि मेरा बाबा कनिया लग रहा है, मेरे बाबा कनिया लगता है, इस मुकुट की पाई है। और जिन्ना आईने विच मुछे की तौ देन लगा, उस वेले खोपड़ी खराब हुई।
तीर कमान चुकिया शिकार खेडने चलिए जेड़ा मास गंदा नहीं सी शिकारा चा चढ़ी विनाश कालीन विपरीत बुद्धि कल युग का पूरा असर होई है ये जेड़ा मुकट है अंदर बेईमानी का बाड़े का है ध्यान दियो लास्ट गल है मेरी एदा बाद ते आरती तुसीं घर लगा भेजण बेईमानी का मुकट अंदर बाड़े का है पांडवें क्योंकि ये जेड़ा मुकट है जरासंध का है और भगवान कृष्ण अर्जुन भीमसेन की ब्राह्मण वेश बनाई है जरासंध कोल गए और जरासंध को वरदान लेता कि साढ़े त्रों विच एक कन्ने लड़ो भीमसेन कन्ने युद्ध होया भीमसेन दे हत्थे जरासंध की मुराया और भीमसेन जरासंध दा मुकुट लिया आया पुराने समय च यही ट्राफी होंदी जा कुसा सिर कालम करिए लियो ना जा कुसा दा मुकुट छीनिए लियो ना ये हुंदी ट्राफी होंदी है तो भीमसेन ने अपनी छान बनाने लई जरासंध दा मुकुट लियांदा है ते बेईमानी दा है ना मिहनत की कमाई का नहीं और सज्जनों ध्यान गन्ना सुनो इस गल की बेईमानी की कमाई घर आई ते समझो तबाही ग तबाही आपे बचीए ते पुत्रे का नंबर चढ़िया पुत्र बचीए ते पोतरे का नंबर चढ़िया त्री पीढ़ी तक बेईमानी की कमाई विनाश कर दी तां करिए परीक्षित की शाप लगे जे सुख चाहते हो अपने दसे नए की कमाई कर बाड़ो साग सत्तू खाना ते प्रभु दा गुण गाना ते बेईमानी आउंदी ते बड़ी शैल लगदी है लेकिन फलीभूत नहीं होनी फलीभूत नहीं होनी महाभारत का युद्ध भी इस गल का साक्षी है चर्चा कल करेंगे समय नहीं तो परीक्षित की इस करिए शाप लगे शिकार खेडणगे शमी ऋषि के गले विच मरे दा सर्प पाई दिया उसके पुत्र श्रृंगी ने शाप दे दिया जिहदे कारण राजा परीक्षित की शाप लग गया राजा ने उस वेले घर बार त्याग गया गंगा के किनारे चलीए जेड़ा भी संत आवे उसी के पूछन कि जिहदी आजू घट है उसी की करना चाहिए सारे अलग अलग उपाय दसे लेकिन राजे ने यह गल पूछी कि 7 दिन विच मुक्ति मिली जा कोई जवाब नहीं दे सकिया तो उस वेले सुखदेव भगवान देखो चंगे काम करते रहो ना तो कुदै न कुदै अर्थ आई जांदे अज राजा परीक्षित कोला बेशक ना बाबे दी करनी अगे आई पर जेड़े जीवन च सत्कर्म कीते दे पुण्य कर्म कीते दे उस पुण्य कर्म दे प्रभाव कन्नै मृत्यु की साधन ले स्वयं सुखदेव भगवान मृत्यु की साधन ले आई गंगा के किनारे आए और उनका बड़ा स्वागत किया उनकी पूजा अर्चना की लखा साधु संत बैठे दिन और सुखदेव मुनि का उस वेले स्वागत होया सुखदेव का पूजन होया और चरने च बैठी है राजा परीक्षित ने जो प्रश्न सुखदेव मुनि की किते उनका जवाब सुखदेव मुनि ने दिता इत्थों कोला जिहड़ी कथा है वो ना ये सुखदेव मुनि ने सुनानी ਇਹਦੇ ਕੋਲ पहला सूत जी सुना दे और ਇਹਦੇ ਕੋਲ आगे हुण राजा परीक्षित की सुखदेव मुनि ने कथा सुनानी है सुखदेव मुनि का सारे को पहला प्रश्न यह हा कि जिहदी उम्र थोड़ी उसी की करना चाहिए तो राजा परीक्षित की सुखदेव मुनि ने बड़ा सुंदर जवाब दिता कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवनेश्वरो हरि श्रोतव्य समर्तव्य कीर्तितव्य शेतावयम् यदि आजू थोड़ी उसी चलते फिरते उड़ते बोंदे सोंदे जागते प्रत्येक परिस्थिति दे विच परमात्मा दा भजन करते रहना चाहिए हुण इत्थे के कथा के विश्राम दिन्ने कल थोड़ी सवेल करियो क्योंकि कल असीं कृष्ण जन्म थोड़ी कथा लेनी है थोड़ी सवेला आई जाओ कल तुसे घरा मक्खन मिश्री टाफियां बिस्कुट खिलौने पेन कापी पेंसिल शार्पनर रबड़ लिया है और अपने पोतरे दोतरे भी जरूर कल कथा विच बुलाना है क्योंकि जिहड़े पेन कापियां पेंसिल शार्पनर मैं बच्चे की वंडने ने कथा दे विचां ताकि उनका भी थोड़ा जी नवी जनरेशन उनका भी थोड़ा खचाव रहे तो उन समय नहीं कि मैं कोई भजन तुसें की सुना इस करिए डायरेक्ट सीधे आरती वाला पासा सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ और भगवान की आरती करिए प्रसाद लिए फिर अपने करेंगे जाए
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे चंपा वाले तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कुंडला वाले तेरी आरती, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों को मैं हृदय में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे डमरू वाले तेरी आरती गाऊं। हे चंपा वाले तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। शुद्धलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जल्यः। ॐ नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे मुरारे मधुकेट्बहारे गोविन्द गोपाल हे किशोरी ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि श्री भगवन् नमस्तुते भगवन् नमस्तुते अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे सुन्दरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 धर्म की ऐसे नहीं भुजा उठनी चाहिए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की सर्व संतों की कराने वालों की नहाने वालों की भी सबकी जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।